प्यारे बच्चों, जैसा कि तुमको मालूम होगा कि नीट का एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो कुछ बातों पर तुम ध्यान देना। उन चैप्टर्स में जिनमें कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। जैसे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, आपका एनिमल किंगडम, टिश्यूज़ हैं। इन चैप्टर्स में ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। चूँकि अगर एग्जाम्पल याद नहीं आते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो अच्छा स्कोर करना है नीट में, तो इन चैप्टर्स को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर याद करके जाना। आज हम लोग शुरू करेंगे उन्हीं में से एक चैप्टर और रिवाइज कराएंगे, तुम्हें तेजी से रिवाइज कराएंगे। एनसीईआरटी बुक्स अपने साथ रखना और जहां कहीं स्क्रीनशॉट की ज़रूरत हो वहां स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, इनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो प्लांट्स विच बियर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट, ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से कैसे फर्क है? जिम्नोस्पर्म में सीड तो होते हैं लेकिन उनमें फ्लावर्स और फ्रूट नहीं होते। एंजियोस्पर्म में सीड के साथ साथ फ्लावर्स और फ्रूट्स भी पाए जाते हैं। एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट कैसा होता है? स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट का मतलब ये होता है डिप्लॉयड होते हैं। देखो डिप्लॉयड पौधों की शुरुआत कहां से हुई है? तुम अगर डिप्लॉयड पौधे देखो, डिप्लॉयड पौधे टेरिडोफाइटा से शुरू हुए हैं। टेरिडोफाइटा, टेरिडो से डिप्लॉयड पौधों की शुरुआत होती है। तो टेरिडो से लेकर के एंजियोस्पर्म तक, टेरिडो से लेकर के एंजियोस्पर्म तक सारे पौधे कैसे हैं? डिप्लॉयड हैं। और टेरिडोफाइटा से पहले ब्रायोफाइटा, फंजाई और एल्गी ये हैप्लॉयड होते हैं। कैसे हैं? हैप्लॉयड हैं। तो एंजियोस्पर्म डिप्लॉयड पौधे हैं, डिप्लॉयड को बोलते हैं स्पोरोफाइट। सबसे लंबा एंजियोस्पर्म है यूकेलिप्टस, सबसे लंबा है यूकेलिप्टस। सबसे छोटा है वोल्फिया। सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है वोल्फिया। सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म है सिकोया जाइगेंटिया, जिसको हम कहते हैं रेडवुड ट्री। क्या ये? रेडवुड ट्री। और सिकोया यूकेलिप्टस से भी लंबा है। तो अगर पूछे दुनिया का टॉलेस्ट प्लांट कौन सा है, तुम क्या बोलोगे? सिकोया बोलना। यूकेलिप्टस उसके बाद में आता है। तो ध्यान रखना, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं लाइफ स्पैन के हिसाब से 3 तरह के होते हैं। लाइफ स्पैन के हिसाब से एंजियोस्पर्म 3 तरह के होते हैं, एनुअल्स, बाइएनियल्स और पेरिनियल्स। 1 वर्षीय पौधे, 2 वर्षीय पौधे और बहुवर्षीय पौधे। एनुअल्स वो होते हैं जो अपना लाइफ स्पैन 1 साल या 1 सीजन में कुछ महीनों में पूरा करके चले जाते हैं, वो एनुअल्स कहलाते हैं। यानी लाइफ स्पैन 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है। बाइनियल्स वो पौधे होते हैं जिनका लाइफ स्पैन 2 साल में पूरा होता है। और पेरिनियल्स वो होते हैं जो सालों साल तक जीते हैं और ये हर साल फ्रूट्स और फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो एनुअल्स जो होते हैं, एनुअल्स अपना लाइफ स्पैन 1 ही साल में पूरा कर लेते हैं, लेकिन वो एनुअल्स जो कुछ ही हफ्तों में अपना लाइफ स्पैन पूरा कर लेते हैं, जिस समय थोड़ा सा बारिश हुई इस समय लाइफ स्पैन पूरा कर लिया और जैसे सूखा पड़ा भाग गए, उनको कहते हैं एफीमेरल एनुअल्स। वो एनुअल्स जो बहुत ही कम समय में अपना लाइफ स्पैन पूरा कर लेते हैं, उनको हम कहते हैं एफीमेरल एनुअल्स कहते हैं। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कुछ ही हफ्ते में इनका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है। इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आर्जीमोन मैक्सिकाना। आर्जीमोन जो है ये बहुत ही कम समय में अपना लाइफ स्पैन पूरा कर लेता है। बाइनियल्स वो पौधे होते हैं जिनका लाइफ स्पैन 2 साल में पूरा होता है, लेकिन दोनों साल बेटा फ्लावरिंग नहीं करते। पहले साल इनमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, पत्तियां निकलती हैं, नए नए शाखाएं निकलती हैं, अगले साल इनमें फ्लावरिंग होती है। तो बाइनियल्स वो पौधे हैं जिनमें फ्लावरिंग पहले साल नहीं होती है, दूसरे साल फ्लावरिंग होती है। तो बाइनियल्स प्लांट्स रिक्वायर 2 years टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। इसमें रेडिश है, कैरेट है, कॉलीफ्लावर है, ये सब इसी में आते हैं। कॉलीफ्लावर है, ये अपना लाइफ स्पैन पूरा करते हैं 2 साल में। पहले साल इनमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, केवल पत्तियां और तने नए निकलते हैं, और नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। तो बाइनियल से सवाल आ सकता है, क्या बाइनियल से दोनों साल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं? ना, पहले साल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होती, सेकेंड ईयर में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। अब ध्यान रखना, पेरिनियल्स तुम तो जानते ही हो, जो सालों साल जीते हैं, हर साल इनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं, वो पेरिनियल्स कहलाते हैं। एनुअल्स में कौन से एग्जाम्पल आते हैं? एनुअल्स में आते हैं तुम्हारे व्हीट है, राइस है, ये सब एनुअल्स हैं, गेहूं चावल एनुअल्स हैं। बाइनियल्स में तुमने देखा रेडिश है, कैरेट है, कॉलीफ्लावर है, ये बाइनियल्स हैं। आजकल जो हम लोग रेडिश है, मूली है, कैरेट गाजर है और कॉलीफ्लावर है, पत्ता गोभी है या फूल गोभी है, ये वर्नलाइज्ड वैरायटी हैं। वर्नलाइज का मतलब ये होता है कि इनका लाइफ स्पैन अब छोटा कर लिया गया, इनको बाइनियल से क्या बना लिया गया है? एनुअल बना लिया गया है।
तो ये एनुअल है। लेकिन इनिशियली ये पौधे कैसे थे? ये बाइनियल्स थे। कैसे थे ये बाइनियल्स पौधे थे। अब देखो पेरिनियल्स में हमने क्या बताया? पेरिनियल्स में हमने तुमको बताया बहुवर्षीय पौधे होते हैं, जैसे कि मैंगो है, एप्पल है, ये सब पेरिनियल प्लांट्स है जो सालों साल फलते और फूलते हैं। अब देखो मोनोकार्पिक क्या होता है और पॉलीकार्पिक क्या होता है? पेरिनियल प्लांट्स दो तरह के होते हैं। बहुवर्षीय पौधे पेरिनियल प्लांट्स दो तरह के होते हैं, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक होते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट्स वो होते हैं जो कि जिनमें फ्लावर्स ऑफ फ्रूट केवल एक बार आता है, वंस जीवन काल में केवल एक बार फ्रूट पैदा करते हैं, फ्लावर्स ऑफ फ्रूट, ये मोनोकार्पिक होते हैं। जैसे अगेव है, अगेव यानी सेंचुरी प्लांट, बैम्बू यानी बांस, मूसा यानी बनाना, ये पौधे अगेव हैं। अपने ये पौधे जो है मोनोकार्पिक होते हैं, अगेव नहीं, ये पौधे मोनोकार्पिक होते हैं, अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं। ध्यान रखना, अगेव, बैम्बू, मूसा कैसे पौधे हैं? मोनोकार्पिक। याद ऐसी करना, एग्जाम्पल से याद करना बेटा। तो मोनोकार्पिक वो पौधे होते हैं जो जीते तो कई साल हैं लेकिन फ्लावर्स और फ्रूट केवल एक ही बार पैदा करते हैं, अगेव, बैम्बू और मूसा। ऑल एनुअल्स एंड बाइनियल्स आर ऑल्सो मोनोकार्पिक। देखो पेरिनियल्स में तो मोनोकार्पिक होते हैं, उनमें पॉलीकार्पिक भी होते हैं। पॉलीकार्पिक से तुमको मतलब नहीं है, पॉलीकार्पिक का मतलब जो साल दर साल, हर साल इनमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, ये पॉलीकार्पिक हैं। मोनोकार्पिक का मतलब होता है जो केवल एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं। मोनोकार्पिक ध्यान रखना, अगेव, बैम्बू और मूसा। एनुअल्स और बाइनियल्स भी मोनोकार्पिक होते हैं, एनुअल्स और बाइनियल्स मोनोकार्पिक होते हैं, ये भी एक ही बार तो फ्लावर और फ्रूट पैदा करते हैं, एनुअल्स और बाइनियल्स, तो ये भी मोनोकार्पिक है। ये भी कैसे हैं? ये भी मोनोकार्पिक होते हैं। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें अनयूजुअल फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग में अनयूजुअल है, कोई निश्चित समय नहीं होता कब फ्लावरिंग होनी है। जैसे बैम्बू है, बैम्बू में फ्लावरिंग जो होती है 50 से 100 साल के बीच में होती है और केवल एक बार होती है क्योंकि ये मोनोकार्पिक है। कैसा ये? मोनोकार्पिक है। तो और स्ट्रॉबिलेंथस जिसे हम कहते हैं नीला कोरेंजी, जो नीलगिरी हिल्स है केरला साइड में, वहां पर ये पौधा होता है स्ट्रॉबिलेंथस। इसमें फ्लावरिंग होती है हर 12वें साल, इसमें फ्लावरिंग होती है हर 12वें साल फ्लावरिंग होती है। इसमें फ्लावरिंग हुई थी अक्टूबर 2006 में फ्लावरिंग हुई थी, फिर 12 साल बाद 2018 में, और फिर 12 साल बाद अब कब होनी है? 2030 में फ्लावरिंग होनी है। तो अनयूजुअल फ्लावरिंग किसमें देखने को मिलती है? बैम्बू में 50 से 100 साल में, ये क्वेश्चन आ चुका है, और स्ट्रॉबिलेंथस में, नीला कोरेंजी में हर 12वें साल देखने को मिलती है। ये तो तुम्हारा जनरल पार्ट हो गया मॉर्फोलॉजी का। अब हम मॉर्फोलॉजी में हर एक चीज के, पौधे के हर एक पार्ट की मॉर्फोलॉजी देखेंगे। मॉर्फोलॉजी में देखो बेटा दो चीजें तुमको देखनी है पूरे चैप्टर में। पौधे के जितने पार्ट्स हैं उनकी बनावट कैसी है? रूट है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर है, इन्फ्लोरेसेंस है, फ्रूट है, इनकी बनावट कैसी है एक्सटर्नल, ये मॉर्फोलॉजी। और इनमें कौन कौन से मॉडिफिकेशंस हैं ये भी देखना इसी चैप्टर में। तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग पौधे के विभिन्न पार्ट्स के का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और उनमें कितने कौन कौन से मॉडिफिकेशंस हैं ये देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं रूट की मॉर्फोलॉजी। देखो रूट क्या है? डिसेंडिंग पोर्शन है पौधे का, रेडिकल से बनती है। रूट कैसे बनती है? एम्ब्रियो के रेडिकल से बनती है, ठीक। लेटरल रूट जो होती है इनकी ओरिजिन जो है वो एंडोजीनस है। एंडोजीनस का मतलब ये होता है ये पेरीसाइकिल से निकलती, काफी अंदर से। ये एपिडर्मिस या कॉर्टेक्स से नहीं निकलती, ये काफी अंदर पेरीसाइकिल से निकलती हैं। तो इनकी ओरिजिन कैसी है? लेटरल रूट्स की ओरिजिन एंडोजीनस है। कैसी है? एंडोजीनस होती है। रूट्स का जो मेन फंक्शन है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स है। जड़ें जो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, इसका ये मेन फंक्शन है। इसके अलावा इसके सेकेंडरी फंक्शन है प्रोवाइड एनकरेज, पौधे को मजबूती देती हैं, पौधा अपनी जगह पे खड़ा रहता है। रिजर्व फूड को जमा करती हैं, जैसे कैरेट है और कैरेट है और आपका रेडिश है, इसमें भोजन जमा होता है तो ये रिजर्व फूड को इकट्ठा करती हैं। और सिंथेसाइज हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। कौन से हार्मोन रूट सिंथेसाइज करती है? उनमें एक ध्यान रखना, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन रूट सिंथेसाइज करती हैं, साइटोकाइनिन्स। अब देखो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम जनरल बॉडी सरफेस। जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जो पानी में पूरी तरीके से डूबे होते हैं, उनमें रूट्स बहुत कम डेवलप्ड होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो वाटर और मिनरल ये कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? रूट्स तो होती नहीं ठीक से, तो ये जनरल बॉडी सरफेस से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं पानी में डूबे हुए। जैसे हाइड्रिला है, सेरेटोफिलम है, ये सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं। इनमें वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन जनरल बॉडी सरफेस से होता है। रूट्स के बेटा 4 पार्ट्स हैं, रीजन्स हैं। इन रीजन्स को जरा देखो कायदे से। रूट्स के जो रीजन्स हैं इनमें तुम देखो
रूट्स के रीजन, रूट्स के रीजन हम तुमको दिखाते हैं। ये देखो, ये है द रीजन्स ऑफ द रूट। सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे है तुम्हारा रूट कैप। ये क्या है? रूट कैप नंबर 1। फिर है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। फिर है रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन है। फिर रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो रूट के अंदर ये 4 रीजन से दिखाई पड़ते हैं। नीचे से चलो क्या सीक्वेंस होगा, ये आ चुका है। सबसे पहले रूट कैप, फिर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन, फिर रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर्स डेवलप करने लगते हैं, यूनिसेल्यूलर रूट हेयर। तो यहां पे डिफरेंशिएशन चालू हो जाता है। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन को हम जोन ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, जोन ऑफ डिफरेंस, क्योंकि सेल्स डिफरेंशिएट करके रूट हेयर्स बनाने लग गई हैं, तो जोन ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहलाता है। और ध्यान रखना, ये जो रूट कैप है नॉर्मली एक रूट कैप होती है, लेकिन कुछ पौधों में एक से ज्यादा रूट कैप हो सकती हैं। जैसे पेंडानस, स्क्रू पाइन या केवड़ा में, पेंडानस, स्क्रू पाइन या केवड़ा में मल्टीपल रूट कैप्स होती हैं, एक से ज्यादा। नॉर्मली एक रूट कैप होती है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में जो सेल्स पाई जाती हैं वो बहुत ही फास्ट डिवाइड करती हैं। इन सेल्स के अंदर वैक्यूल नहीं होती। मेरिस्टेमेटिक सेल्स रैपिडली डिवाइडिंग होती हैं, वैक्यूल नहीं होती, रिजर्व फूड नहीं होता, और बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होते। नो रिजर्व फूड, नो वैक्यूल, नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। इनके अंदर होता क्या है? विद डेंस साइटोप्लाज्म, इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, स्पष्ट होता है, बहुत अच्छे से दिखाई पड़ता है। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन में, रीजन ऑफ इलोंगेशन की जो सेल्स है इनमें वैक्यूल डेवलप करने लगती है। इनमें वैक्यूल होती नहीं है, इनमें वैक्यूल जब डेवलप करती है तो ये सेल्स लंबी होने लगती हैं और बनाती हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो ये सेल पीछे की तरफ खिसकती हैं, इनमें वैक्यूल डेवलप करती है, वैक्यूल के डेवलप करने से सेल्स लंबी और चौड़ी होती हैं और रीजन ऑफ इलोंगेशन का फॉर्मेशन करती हैं। सवाल कौन कौन से आ सकते हैं? रीजन, रूट के डिफरेंट रीजन का सीक्वेंस बताओ। तुम कहोगे रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये तुमने बताया, रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। कौन से रीजन को हम कहते हैं जोन ऑफ डिफरेंशिएशन? ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन को हम कहते हैं जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। कहां पे रैपिडली डिवाइडिंग सेल है? रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती है रूट के टिप पर, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी पर। रूट कैप कहां होती है? रूट कैप रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यानी रूट की टिप को सुरक्षा देती है, प्रोटेक्ट करती है। ये ध्यान रखना। तो तुमने देखा डिफरेंट रीजन्स देखे रूट के। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। यहां पर 2 तरह के रूट सिस्टम होते हैं, एक कहलाता है टैप रूट सिस्टम और दूसरा कहलाता है फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम होता क्या है? 2 तरह के जड़ तंत्र पाए जाते हैं, रूट सिस्टम्स होते हैं। टैप रूट सिस्टम में रूट जो होती है वो डेवलप करती है रेडिकल से। कहां से डेवलप करती है? एम्ब्रियो के रेडिकल से। एम्ब्रियो के रेडिकल से टैप रूट सिस्टम डेवलप करता है। इसमें एक मोटी जड़ होती है, इसमें एक मोटी जड़ होती है, इस जड़ को कहते हैं प्राइमरी रूट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से निकलती हैं, प्राइमरी रूट से निकलती है सेकेंडरी रूट और सेकेंडरी से निकलती है टर्चरी। प्राइमरी रूट से निकलती है सेकेंडरी रूट और सेकेंडरी से निकलती है टर्चरी। तो इसमें एक मोटी सी जड़ होती है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट, और विच अराइजेस, हाँ, इट हैज अ थिक प्राइमरी रूट फ्रॉम विच अराइजेस सेकेंडरी एंड टर्चरी रूट। इसमें एक मोटी प्राइमरी रूट होती है, उससे निकलती हैं सेकेंडरी और टर्चरी। ये सेकेंडरी हो गई और ये हो गई टर्चरी रूट्स निकलती हैं। अब ध्यान दो, ये जो टैप रूट सिस्टम है ये यूजुअली डाइकॉट में पाया जाता है, जैसे कि मस्टर्ड में। ये डाइकॉट में और कौन से पौधे में दिख रहा है? मस्टर्ड में देखने को मिल रहा है। फाइबरस रूट सिस्टम, फाइबरस का मतलब फाइबर, गुच्छेदार, ये भी तने के बेस से निकलती है। ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम इन प्लेस ऑफ प्राइमरी रूट। यहां पर प्राइमरी रूट नहीं होती फाइबरस रूट सिस्टम में, ये भी रेडिकल से ही बनेगी, लेकिन प्राइमरी रूट नहीं होती। प्राइमरी रूट की जगह पर ढेर सारी रूट्स निकल आती गुच्छे में, फाइबरस। ध्यान रखना, ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, तने के आधार से निकलती है। ये जड़ें कहां से निकलती हैं? ये जड़ें निकलती हैं तने के आधार से, बेस ऑफ स्टेम। और कैसी हो जाती हैं? फाइबरस हो जाती हैं। कैसी हो गई हैं? फाइबरस। इनमें कोई मोटी जड़ नहीं होती, ध्यान रखना, ये फाइबरस हो जाती हैं। ये है फाइबरस, ये तने के आधार से निकलती हैं
और फाइब्रस हो जाती हैं, इनमें कोई मोटी जड़ नहीं होती। तो दो तरह के रूट सिस्टम पाए जाते हैं, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट मोटी होती है, उससे निकलती है सेकेंडरी और टर्शरी रूट, और फाइब्रस रूट सिस्टम में ये तने के आधार से निकलती, बेस से निकलती है और फाइब्रस हो जाती है। टैप रूट सिस्टम डाइकॉट में होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकॉट में। डाइकॉट में जैसे कि मस्टर्ड में टैप रूट सिस्टम है, और मोनोकॉट में कौन सी जड़ें होती हैं? फाइब्रस रूट्स होती हैं, जैसे कि व्हीट में, गेहूं और चावल में, व्हीट और राइस में। इसके अलावा एक तरह की और जड़ें पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ये तो रूट सिस्टम हो गए, दो ही तरह के हैं। कुछ अलग तरह की जड़ें पाई जाती हैं, इनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, यानी अपस्थानिक जड़ें, हिंदी में अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। ये रेडिकल से नहीं बनती, ये तो रूट सिस्टम रेडिकल से बनते हैं, लेकिन ये रेडिकल से नहीं बनती है। पौधे के किसी भी भाग से जड़ें निकल सकती हैं रेडिकल के अलावा। रेडिकल के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से जड़ें निकल आए, वो सारी की सारी कैसी हैं? एडवेंटिशियस हैं। जैसे कि तुम्हारा ग्रास में है, घास में है, मॉन्स्टेरा में है और बेनियन में है। घास और मॉन्स्टेरा और बेनियन। घास में तुम देखते होगे, घास में तुमने क्या देखा? घास में रनर होता है, एक तना होता है ऐसे जमीन के ऊपर चल रहा है, घास में एक रनर है, और जहां पर नोड होते हैं वहां पर ये जड़ें निकल आती हैं। घास में ऐसे जड़ें निकल आती हैं, घास के तने पतले हैं, जमीन की सतह के करीब में हैं, और जहां कहीं नोड होते हैं वहां पे जड़ें निकल आती हैं। ये कौन सी जड़ें हैं? एडवेंटिशियस। ये कौन सी जड़ें हैं? एडवेंटिशियस है। अब देखो मॉन्स्टेरा क्या होता है? मॉन्स्टेरा एक पौधा है, बड़े साइज का, पत्तियां होती हैं इसमें, खूब बड़े बड़े साइज की, और इसमें जड़ें होती हैं, ऐसे जड़ें निकल आई, ये पत्तियां इसकी। तो और ये पत्तियां दीवार वगैरह से चिपक जाती हैं, तो पौधा को ऊपर क्लाइंब करने में मदद करती हैं, ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। बेनियन यानी बरगद में तो तुमने देखा होगा जड़ें लटकी रहती हैं ऊपर से, जो तने से जड़ें लटक रही हैं वो भी कैसी हैं? वो सब एडवेंटिशियस हैं। तो रेडिकल के अलावा पौधे किसी अन्य भाग से जो जड़ें निकल रही हैं वो सब एडवेंटिशियस हैं। एडवेंटिशियस में तुम ध्यान रखना, ग्रास, मॉन्स्टेरा और बेनियन। तो टैप रूट सिस्टम डाइकॉट जैसे मस्टर्ड, फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकॉट जैसे व्हीट और राइस, और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जैसे कि ग्रास, मॉन्स्टेरा और बेनियन। ग्रास, मॉन्स्टेरा और बेनियन। अब मॉडिफिकेशन हम लोग देखेंगे डाइकॉट रूट में और मोनोकॉट रूट में। डाइकॉट रूट में और मोनोकॉट रूट में हम लोग मॉडिफिकेशंस देखते हैं। पहले देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट में मॉडिफिकेशंस जो होते हैं वो स्टोरेज के लिए हो सकते हैं, वो रेस्पायरेशन के लिए हो सकते हैं, और वो नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टोरेज के लिए। डाइकॉट रूट में जो मॉडिफिकेशन है स्टोरेज के लिए, स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन है ये स्टोरेज के लिए है। तीन तरह के हैं, फ्यूजीफॉर्म, कोनिकल और नेपीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म, कोनिकल और नेपीफॉर्म। सबसे पहले देखते हैं फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म में बीच से स्वलन होती है और किनारे से पतली होती है। स्वलन इन द मिडल, इधर टैपरिंग है, इधर टैपरिंग है। यहां पर बीच से फूली होती है स्वलन और किनारों से पतली होती है। ये टैपरिंग है, ये टैपरिंग है। तो फ्यूजीफॉर्म में बीच से स्वलन है, किनारे में पतली है। कोनिकल में तुम देखोगे इसमें स्वलन है, ऊपर स्वलन है, और ग्रेजुअली टेपरिंग बिलो, धीरे धीरे नीचे पतली होती जा रही है। ऊपर से स्वलन है और धीरे धीरे नीचे पतली होती जा रही है। ग्रेजुअली टैपरिंग, धीरे धीरे पतली होती चली जा रही नीचे। ये प्राइमरी रूट है, ध्यान रखना। टैप रूट सिस्टम में मोटी होती है प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट से निकलती है सेकेंडरी और टर्चरी, सेकेंडरी और टर्चरी। प्राइमरी रूट से निकलती है सेकेंडरी और टर्चरी, सेकेंडरी और टर्चरी। तो इसमें प्राइमरी रूट कैसी है? फ्यूजीफॉर्म में बीच से फूली, किनारे पतली है, और तुम्हारी कोनिकल में ऊपर स्वलन है, नीचे ग्रेजुअली धीरे धीरे पतली हो रही है। तीसरा है नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म में टू मच स्वलन अबाउ, ऊपर बहुत ज्यादा फूली है, और एब्रप्टली ट्रेपलिंग बिलो, एकदम से पतली हो जाती है। जैसे शलजम वगैरह में तुम देखते हो तो ऊपर बहुत ज्यादा स्वलन है, टू मच स्वलन अबाउ, ऊपर बहुत ज्यादा स्वलन है, फूली हुई है, और एब्रप्टली ट्रेपरिंग, बिल्कुल एकदम से पतली हो जाती है, एकदम से बिल्कुल पतली हो जाती है, एकदम से पतली हो गई है। ये नेपीफॉर्म है, और इससे निकलती सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स निकलती हैं। तो स्टोरेज के लिए तीन तरह के मॉडिफिकेशन हमने देखे,
फ्यूजीफॉर्म 20 से 16 ने किनारे पे पतली है, कोनिकल ऊपर फूली है, धीरे धीरे पतली होती गई है, और नेपीफॉर्म ऊपर बहुत ज्यादा फूली है और एकदम से पतली हो गई है। फ्यूजीफॉर्म में रेडिश यानी मूली है, कोनिकल में कैरेट यानी गाजर है, और नेपीफॉर्म में तुम्हारा बीच और टर्निप है, चुकंदर और शलजम होते हैं। अब देखो दूसरा, ये तो स्टोरेज के लिए हो गया डाइकॉट रूट के मॉडिफिकेशन। रेस्पायरेशन के लिए जरा देखते हैं। रेस्पायरेटरी रूट्स को हम निमेटोफोर्स कहते हैं। जो हेलोफाइट्स होते हैं, हेलोफाइट्स जो होते हैं ऐसे पौधे होते हैं जहां पर सॉल्ट ज्यादा होते हैं, मैंग्रोव प्लांट्स कहलाते हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में आप तुम देखोगे कुछ पौधे ऐसे होते हैं, ऐसी मिट्टी में पाए जाते हैं जहां पे सॉल्ट लवण ज्यादा होते हैं। अब सॉल्ट ज्यादा होने से क्या होता है, इनकी जड़ें पानी में डूबी हुई हैं, सॉल्टी वाटर है, काफी पानी दलदल है, स्वैम्पी एरिया होते हैं। जड़ों नीचे मिट्टी में एयर की कमी हो जाती है, जड़ें सांसें कैसे लें, जड़ें गैसेस एक्सचेंज कैसे करें। तो ऐसे पौधों में होता क्या है, ऐसे पौधों में कुछ जड़ें नीचे, कुछ ये स्वैम्पी एरिया है, ऐसे पौधों में होता क्या है, ऐसे पौधों में होता क्या है, कुछ जड़ें जो होती हैं, ये कुछ जड़ें जो होती हैं अंडरग्राउंड पार्ट से निकलती हैं और ये ऊपर आ जाती हैं, ये स्वैम्पी दलदल के ऊपर आ जाती हैं। इन जड़ों को हम लोग कहते हैं न्यूमैटोफोर्स। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स। इन जड़ों में छोटे छोटे छेद होते हैं, इन जड़ों में छेद पाए जाते हैं, इन छेद को बोलते हैं न्यूमाथोड्स, इनको बोलते हैं न्यूमाथोड्स। और ये न्यूमाथोड्स जो होते हैं ये गैसियस एक्सचेंज के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, गैसियस एक्सचेंज के लिए होते हैं। ये होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो कुछ जड़ें जो होती हैं दलदल से ऊपर आ जाती हैं, निगेटिवली जियोट्रॉपिक है। कैसी हैं ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक हैं, ऊपर आ रही हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक हैं। इनके ऊपर न्यूमाथोड्स पाए जाते हैं, छेद जिनकी मदद से करती हैं गैसेस एक्सचेंज। इन न्यूमाथोड्स को लेंटिसेल्स से कंपेयर करते हैं, इनको लेंटिसेल्स भी कहते हैं, इनको कहते हैं लेंटिसेल्स। फिर देखो तीसरे मॉडिफिकेशन में, हाँ इसमें ध्यान रखना, रेस्पायरेटरी रूट्स जो होती हैं वो हेलोफाइट्स यानी मैंग्रोव प्लांट्स से पाई जाती हैं, ये ध्यान रखना। और इसके एग्जांपल है राइजोफोरा, एबिसेनिया और सोनारेशिया। राइजोफोरा, एबिसेनिया और सोनारेशिया। तो राइजोफोरा एनसीईआरटी में दे रखा है, ध्यान रखना, ये दो भी एग्जांपल याद कर लेना। राइजोफोरा, एविसेनिया और सोनारेशिया में डाइकॉट रूट का मॉडिफिकेशन है। कौन सा मॉडिफिकेशन है, रेस्पायरेटरी रूट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमैटोफोर्स कहते हैं। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है नोड्यूलेटेड रूट्स। लेग्यूमिनोसी फैमिली के पौधों में, लेग्यूमिनोसी फैमिली के पौधों की जड़ों में नोड्यूल्स पाए जाते हैं, इनके अंदर होते हैं नोड्यूल्स। इन नोड्यूल्स के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है, इन नोड्यूल के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो नोड्यूलेटेड रूट्स जो होती हैं लेग्यूमिनोसी यानी फैबेसी फैमिली के पौधों में की जड़ों में, ये जो जड़ों में नोड्यूल्स पाए जाते हैं, नोड्यूलेटेड रूट्स हमारी पाई जाती है फैबेसी यानी लेग्यूमिनेसी फैमिली में। इन पौधों की जड़ों में नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है, बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। एग्जाम्पल क्या है लेग्यूमिनोसी पौधों के, साइसर यानी चना, कैजेनस यानी अरहर और पी यानी मटर। चना, अरहर, मटर के साइसर, कैजेनस और पी इनमें देखने को मिलता है। नोड्यूल के अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, नोड्यूल के अंदर बैक्टीरिया रहता है राइजोबियम। नोड्यूल के अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, राइजोबियम रहता है। एक और बैक्टीरिया होता है फ्रैंकिया, ये भी रूट नोड्यूल्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनोसी फैमिली के अलावा दूसरी फैमिली के पौधों के रूट नोड्यूल्स में रहता है। देखो कुछ और भी पौधे हैं जिनके अंदर रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं जो लेग्यूमिनोसी फैमिली के नहीं हैं, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे ऑलनस है और कैजुराइना। एलनस और कैजुराइना के रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम नहीं रहता, उसके अंदर रहता फिलामेंटस बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ये फिलामेंटस बैक्टीरिया जो कि एक्टिनोमाइसीट का मेंबर है, या फिलामेंटस तुम ध्यान रखना, जिसको हम कहते हैं फ्रैंकिया। तो ये तुमने देखा मॉडिफिकेशन ऑफ डाइकॉट रूट। स्टोरेज में तुमने पढ़े फ्यूजीफॉर्म, कोनिकल और नेपीफॉर्म। रेस्पायरेटरी रूट्स पढ़ा तुमने न्यूमैटोफोर्स, और तीसरा पढ़ा नोड्यूलेटेड रूट्स। क्या है, नोड्यूलेटेड रूट्स।
अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। अभी हम लोग पढ़ रहे थे मॉडिफिकेशन ऑफ डाइकॉट रूट। फाइबरस रूट के मॉडिफिकेशन पढ़ना ही नहीं क्योंकि वो केवल एक ही फाइबर जैसी होती हैं, गुच्छे में होती हैं। यहाँ वहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ये अक्सर आता है इसमें से। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन स्टोरेज के लिए जैसे डाइकॉट रूट में थे, स्टोरेज में इसमें ट्यूबरस हैं, ट्यूबर जैसी हो जाती हैं और फेसिकुलेटेड हैं। अब देखो ट्यूबरस रूट्स क्या होती हैं। ये जो ट्यूबरस रूट्स होती हैं ये आइपोमिया यानी स्वीट पोटैटो, ये शकरकंद में देखने को मिलती हैं ट्यूबरस रूट्स। शकरकंद में होता क्या है, क्रीपिंग स्टेम है, उसका स्टेम ऐसे क्रीप करके चलता है। शकरकंद का जो स्टेम है वो क्रीपिंग स्टेम होता है और जहां कहीं पर भी नोड मिलता है वहां पर ये जड़ें पैदा होती हैं ट्यूबरस रूट। लेकिन एक नोड पर केवल एक ही होती है, एक नोड पर केवल एक ही रूट पैदा होती है जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। तो ट्यूबरस रूट्स कैसी होती हैं, ट्यूबरस रूट्स में ध्यान रखना, ट्यूबरस रूट जो है स्वीट पोटैटो की, शकरकंद की कैसी होती हैं, ये एक नोड पर एक पैदा होती है सिंगली, सिंगली का मतलब एक नोड्स पर केवल एक दिखाई पड़ती है। दूसरी बात, नो डेफिनेट शेप, कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता और ये रिजर्व फूड को जमा करती है। तो ये ट्यूबरस रूट्स और नोड से एक ही निकलती, सिंगली ध्यान रखना। तो ट्यूबरस रूट्स कहाँ देखने को मिलती हैं, आइपोमिया यानी स्वीट पोटैटो में देखने को मिलती हैं। फेसिकुलेटेड रूट्स जो होती हैं एस्पैरागस, फेसिकुलेटेड रूट एस्पैरागस में पाई जाती हैं। इसमें होता क्या है, ये एक नोड से निकलती हैं और बहुत सारी निकलती गुच्छे में, ये एक नोड से निकलती हैं और गुच्छों में निकलती हैं। वो सिंगल सिंगल निकल रही थी, यहाँ पर कैसी हैं, यहाँ पर एक नोड से निकलती गुच्छों में, इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, इनका डेफिनेट शेप है। तो ये कैसे निकल रही हैं, इन क्लस्टर, अराइज इन क्लस्टर, ये निकलती हैं गुच्छों में निकलती हैं, क्लस्टर में होती हैं, गुच्छों में निकलती हैं। ये तुम्हारी एस्पैरागस में, ऊपर वाली किसमें थी, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, ये वाली किसमें तुम्हें देखने को मिल रही है, एस्पैरागस, हिंदी में कहते हैं सतावर, सतावर एस्पैरागस। तो ये ध्यान रखना। तो फेसिकुलेटेड रूट तुम्हारी डहेलिया में और एस्पैरागस, डहेलिया में भी मिलती है, हमने एस्पैरागस बताया है, डहेलिया में भी होती हैं। डहेलिया की जो फेसिकुलेटेड रूट्स हैं उनके उसके अंदर इन्यूलिन पाया जाता है। इन्यूलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, इन्यूलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है। तो डहेलिया की जो फेसिकुलेटेड रूट्स होती हैं उनमें इन्यूलिन पाया जाता है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज का पॉलीमर है। तो पहला हमने देखा मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, ट्यूबरस और फेसिकुलेटेड। ध्यान रखना, आइपोमिया स्वीट पोटैटो में ट्यूबरस है और डहेलिया और एस्पैरागस में फेसिकुलेटेड है। सपोर्ट के लिए, कुछ सपोर्ट के लिए भी जड़ें पाई जाती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन है। जैसे बैनियन में, बरगद में जो ऊपर से जड़ें लटक रही हैं, बरगद में जो ऊपर से जड़ें लटक रही हैं वो प्रॉप या पिलर रूट है, प्रॉप या पिलर रूट है, एक तरह की एडवेंटिशियस रूट्स का मॉडिफिकेशन है। स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट जो होती है लोअर नोड से निकलती हैं। स्टिल्ट रूट कहां से निकलती हैं, लोअर नोड। गन्ने में तुम देखोगे, गन्ने में तुम देखोगे, शुगर केन में नीचे की जो जड़ें, नीचे के जो नोड्स होते हैं यहां से कुछ जड़ें निकलती हैं, तिरछी मिट्टी में चली जाती हैं, ऐसे ऐसे जा रही हैं और पौधे को सपोर्ट देती हैं, इस प्लांट को सपोर्ट देती हैं। तो लोअर नोड से निकलती हैं। कहां से निकल रही हैं, ये तो अपर के नोड होगा, ये नीचे के नोड्स हैं। ये नोड्स कहां है, लोअर नोड्स। ये जड़ें अराइज करती हैं लोअर नोड से और फिक्स टू सपोर्ट, यानी मिट्टी में चली जाती हैं, मिट्टी में धंस जाती हैं और सपोर्ट देती हैं। ये मिट्टी में चली जाती हैं, सपोर्ट देती हैं। ये स्टिल्ट रूट है। कैसी रूट है, स्टिल्ट रूट्स। तो स्टिल्ट रूट तुम्हारी कहां देखने को मिल रही है, देखना, ये देखने को मिल रही है पेंडानस केवड़े में देखने को मिलती हैं, मेज यानी मक्के में देखने को मिलती हैं और शुगर केन, शुगर केन हमने बताया तुम्हें, तो मक्के में, शुगर केन में और पेंडानस यानी केवड़े में देखने को मिलती हैं। अराइज फ्रॉम लोअर नोड्स, कहां से निकलती हैं, लोअर नोड से निकलती हैं और तिरछी मिट्टी में चली जाती हैं, तिरछी मिट्टी में चली जाती हैं, सपोर्ट देती हैं। फिर तीसरा क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स इससे पहले हमने मॉन्स्टेरा में भी बताया था, नोड से निकलती, दीवार पे चिपक जाती हैं और पौधे को ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। मनी प्लांट घर में तुमने देखा होगा, इसके मनी प्लांट के नोड से, मान लो मनी प्लांट है, इसके नोड से कुछ जड़ें निकलती हैं जो कि दीवारों वगैरह से चिपक जाती हैं और पौधे को ऊपर क्लाइंब करने में, ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। पाइपर यानी पान में भी, पान बीटल में भी इस तरह की जड़ें पाई जाती हैं।
तो क्लाइंबिंग रूट्स तुम्हारी पोथस यानी मनी प्लांट में है और पाइपर यानी बीटल यानी पान के पौधे में होती हैं। एपिफिटिक या हाइग्रोस्कोपिक रूट्स, देखो ऑर्किड्स कुछ पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं। मैंगो के पौधे के ऊपर दूसरा कोई पौधा उगाया, वो एपीफाइट कहलाते हैं। ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं उनको हम लोग एपीफाइट्स कहते हैं। मान लो ये कोई पौधा है, उसकी ये ब्रांच है, एक ये पौधा उसकी ये शाखा है, इस शाखा के ऊपर एक पौधा नन्हा सा उगाया। ये पौधा जिन जड़ों के माध्यम से इससे चिपकेगा उन जड़ों को हम लोग कहते हैं क्लिंगिंग रूट्स। एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन समझ लो, सिर्फ जिन जड़ों के माध्यम से ये पौधा चिपका हुआ है बड़े पौधे की शाखा से, बड़े पौधे के तने से चिपका हुआ है, वो क्लिंगिंग है। लेकिन कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो कि ऐसे लटक रही हैं हवा में, ये इनको हैंगिंग या एपिफिटिक रूट्स बोलते हैं। इनको बोलते हैं हैंगिंग रूट्स या एपिफिटिक रूट्स बोलते हैं। इनको हैंगिंग या एपिफिटिक रूट्स बोलते हैं। ये हैंगिंग या एपिफिटिक रूट्स है। तो एपिफिटिक रूट्स या हैंगिंग रूट्स ये हाइग्रोस्कोपिक होती हैं। ये आसपास से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वातावरण की नमी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एपिफाइट्स में पाई जाती हैं। हैव स्पेशल डेड टिश्यू, इन जड़ों के एपिडर्मिस के बाहर एक डेड टिश्यू पाया जाता है जिसे वीलामेन कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? वीलामेन। और इसी वीलामेन की मदद से ये वातावरण की नमी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो एपिफिटिक या हैंगिंग रूट्स जो होती हैं ये हाइग्रोस्कोपिक होती हैं। इनमें एक डेड टिश्यू पाया जाता है एपिडर्मिस के बाहर जिसकी मदद से ये वातावरण की नमी को अवशोषित करती हैं। दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग। ये एपिफिटिक रूट है। ये जो एपीफाइट्स होते हैं बेटा, ये जो होते हैं केवल सपोर्ट के लिए दूसरे पौधों पर उगते हैं। ये दूसरे पौधों से ये ना भोजन लेते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं क्योंकि इनकी पत्तियां हरी होती हैं, और ये अपना पानी भी एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एपिफिटिक या हाइग्रोस्कोपिक रूट की मदद से। तो तुमने देखा, अभी तुमने 3 देखे यहाँ पे स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन देखे तुमने, ट्यूबरस और फेसिकुलेटेड। आइपोमियन स्वीट पोटैटो में ट्यूबरस है और एस्पैरागस और डहेलिया में फेसिकुलेटेड है। इसके बाद हमने तुम्हें बताया सपोर्ट के लिए। सपोर्ट में हमने तुम्हें बताया प्रॉप रूट, ऊपर से बरगद में लटकती जड़ें जो प्रॉप रूट हैं बैनियन ट्री में। स्टिल्ट रूट क्या होती है? गन्ने में, मेज में और आपका पेंडानस में, मेज में और शुगर केन में। ये लोअर नोड से निकलती हैं, तिरछी जमीन के अंदर चली जाती हैं और सपोर्ट देती हैं। क्लाइंबिंग रूट जो होती है नोड से निकलती है, पौधे को ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। क्लाइंबिंग रूट पोथस यानी मनी प्लांट में, मॉन्स्टेरा में, इससे पहले भी पढ़ा था, और तुम्हारे पाइपर में, पान के अंदर पाई जाती हैं। एपिफिटिक या हाइग्रोस्कोपिक रूट्स ये एपिफाइट्स में ऑर्किड्स भी आते हैं। ऑर्किड्स ये सपोर्ट के, ये क्या होती है? हाइग्रोस्कोपिक रूट, ये लटकी रहती है हवा के अंदर और वीलामेन की मदद से ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं। वीलामेन की मदद से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं। आगे देखते हैं बेटा, ये देखो इसमें एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो। ये तुम्हारा है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट में हमने तुम्हें क्या बताया था? टैप रूट में हमने बताया था इसमें एक मेन रूट होती है, ये प्राइमरी रूट है। क्या ये प्राइमरी रूट है जो मोटी होती है, और इससे निकलती हैं सेकेंडरी और टर्चरी रूट। इससे क्या निकल रही हैं? सेकेंडरी और टर्चरी रूट्स निकलती हैं। फाइब्रस रूट्स जो होती हैं स्टेम लोअर नोड से स्टेम के बेस से निकलती हैं और गुच्छेदार हो गई। कैसी हो गई ये फाइब्रस हो गई हैं। ये डाइकॉट में पाई जाती हैं और ये मोनोकॉट में पाई जाती हैं। पौधे के किसी, ये दोनों रेडिकल से बनती। किससे बनती हैं? दोनों रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से जड़ें बन जाएं, वो जड़ें जो रेडिकल के अलावा पौधे किसी अन्य पार्ट से बनती हैं वो एडवेंटिशियस हैं। एडवेंटिशियस रूट्स में तुम्हें देखो ये जड़ें जो होती हैं तने के नोड से निकल रही हैं। ये स्टेम है, इसके नोड से निकल रही हैं, स्टेम के नोड से निकल रही हैं। ये तुम्हारा मॉन्स्टेरा है। क्या ये मॉन्स्टेरा है? मनी प्लांट जैसा पौधा होता है, पत्तियां थोड़ी बड़ी होती, कटी फटी होती हैं। तो ये जड़ें नोड से निकलती हैं और ये दीवार पे चिपक जाती हैं, पौधे को ऊपर क्लाइंब करने में मदद करती हैं। ये हमने बताया तुमको। तो तुमने ये देखे मॉडिफिकेशन रूट के। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। ये वाली भी देख लो। ये तुम्हारी क्या है? प्रॉप रूट है बैनियन की, ऊपर से लटकने वाली जड़ें, ये प्रॉप रूट है, बैनियन में होती है। किसमें है? बैनियन में, बरगद में देखने को मिलती हैं। एक तरह का ये मॉडिफिकेशन है एडवेंटिशियस रूट का सपोर्ट के लिए। किसके लिए? सपोर्ट के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला हम तुमको इससे पहले ही बता चुके हैं। ये एस्पैरागस की फेसिकुलेटेड रूट्स हैं। ये एस्पैरागस है, एक जगह से निकलती गुच्छे में, एक साथ बहुत सारी निकलती गुच्छे में।
ये हमने बताए थे डाइकॉट रूट के मॉडिफिकेशन। डाइकॉट रूट के मॉडिफिकेशन में हमने तुमको बताया था ये वाले, यहां तक ये तुम्हारी ये कोनिकल है, ऊपर से चौड़ी है, ग्रेजुअली पतली है कैरेट में, ये कोनिकल है, और ये नेपी फॉर्म है। नेपी फॉर्म में ऊपर बहुत सारी फूली हुई, एकदम से पतली हो गई है, नेपी फॉर्म है। डाइकॉट रूट का मॉडिफिकेशन हमने ये भी बताया था, न्यूमेटोफोर्स होते हैं। हेलोफाइट या मैंग्रोव प्लांट्स में कुछ जड़ें ऊपर निकल आती हैं, ये न्यूमेटोफोर्स हैं। इन न्यूमेटोफोर्स में क्या होते हैं? इन न्यूमेटोफोर्स में छेद पाए जाते हैं, न्यूमाथोड्स यानी लेंटिसेल्स होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं। ये वाला अलग है, ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, ये स्वीट पोटैटो है। यहां पर रेडिश वाला डायग्राम नहीं दिया है, वहां पे स्वीट पोटैटो, ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। देखो ये तुम्हारा कोनिकल है, ये नेपी फॉर्म है, ये डाइकॉट रूट के मॉडिफिकेशन है स्टोरेज के लिए। ये न्यूमेटोफोर है, डाइकॉट रूट के मॉडिफिकेशन रेस्पायरेशन के लिए। ठीक, ये है तुम्हारा, ये ट्यूबरस रूट है, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है ट्यूबरस। स्वीट पोटैटो में पाया जाता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, एक नोड से केवल एक निकलती है। ठीक, ये तुम्हारी फैसिकुलेटेड रूट्स हैं, एस्पैरागस और डहेलिया में होती है, एस्पैरागस और डहेलिया में होती है फैसिकुलेटेड रूट। एक जगह से निकलती, गुच्छे में निकलती हैं, डेफिनेट शेप होता है। डहेलिया के रूट में इन्यूलिन भी पाया जाता है जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। न्यूमेटोफोर्स किस में पाए जाते हैं? राइजोफोरा में। हमने दो एग्जाम्पल और भी बताए थे, एबिसेनिया और सोनारेशिया, एबिसेनिया और सोनारेशिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग आते हैं स्टेम की मॉर्फोलॉजी पर। स्टेम की मॉर्फोलॉजी देखते हैं, लेकिन स्टेम की मॉर्फोलॉजी को समझने से पहले रूट की मॉर्फोलॉजी को हम लोग अच्छे से याद कर लेते हैं। रूट क्या है? रूट डिसेंडिंग पोर्शन है पौधे का, जमीन में जा रहा है। स्टेम एसेंडिंग, ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है, रूट यूजुअली होता है। रूट का मेन फंक्शन क्या है? रूट का मेन फंक्शन होता है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन। साथ ही साथ इसके दूसरे फंक्शन भी होते हैं, ये स्टोरेज के लिए भी होती हैं, सपोर्ट एनकरेज के लिए भी होती हैं, और हार्मोन्स वगैरह भी बनाती हैं जैसे साइटोकाइनिन। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनमें रूट्स नहीं होती हैं, जैसे सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में रूट या तो बहुत कम डेवलप होती हैं, तो इनमें वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से होता है। रूट्स के हमने रीजन बताए थे, रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन। ये सीक्वेंस हमने बताया था। इसके बाद हमने तुमको बताया था मॉडिफिकेशंस ऑफ डाइकॉट रूट, दो तरह के रूट सिस्टम बताए थे इसके बाद, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में एक मेन जड़ होती है, प्राइमरी रूट में मोटी होती है और इससे निकलती है सेकेंडरी और टर्चरी रूट। डाइकॉट में देखने को मिलती है जैसे मस्टर्ड। फाइब्रस रूट जो होती हैं वो भी रेडिकल से बनती हैं, स्टेम के बेस से निकलती हैं, लेकिन उनमें प्राइमरी रूट नहीं होती है। प्राइमरी रूट की जगह पे बहुत सारी जड़ें निकल आती हैं, गुच्छे में होती हैं, फाइब्रस हो जाती हैं, मोनोकॉट में पाई जाती हैं जैसे गेहूं और चावल में। वो जड़ें जो रेडिकल के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से निकलती हैं, रेडिकल के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से निकलती हैं, वो एडवेंटिशियस रूट्स हैं। मॉन्स्टेरा में तुम्हें देखने को मिलती हैं, बेनियन में देखने को मिलती हैं। ये हमने तुमको बताया था। इसके बाद हमने तुमको बताया मॉडिफिकेशन। डाइकॉट रूट के मॉडिफिकेशन स्टोरेज के लिए बताया, स्टोरेज के अलावा हमने तुमको बताया रेस्पायरेशन के लिए न्यूमेटोफोर्स, और रूट नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए तुम्हें ये हमने मॉडिफिकेशन बताया डाइकॉट रूट में, जो डाइकॉट रूट यानी टैप रूट सिस्टम के मॉडिफिकेशन। इसके बाद हमने तुमको बताया एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन। एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन में हमने तुमको बताया आपका स्टोरेज के लिए, स्टोरेज में हमने तुमको बताया ट्यूबरस है और फैसिकुलेटेड, ट्यूबरस स्वीट पोटैटो, फैसिकुलेटेड एस्पैरागस और डहेलिया। इसके बाद हमने तुम्हें बताया प्रॉप रूट सपोर्ट के लिए, बरगद में ऊपर से लटकने वाली जड़ें प्रॉप रूट हैं। इसके अलावा स्टिल्ट रूट बताया जो कि लोअर नोड से निकलते हैं, तिरछी जमीन में चली जाती हैं, पेंडानस, मेज और शुगर केन में, पेंडानस, मेज और शुगर केन में। और इसके बाद हमने तुमको बताया क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स जो होती हैं ये नोड से निकलती हैं, पोथॉस, मॉन्स्टेरा वगैरह में देखने को मिलती हैं, और फिक्स टू सपोर्ट, ये दीवार वगैरह से चिपक जाती हैं और पौधे के ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। पोथॉस में है, बीटल में, पाइपर बीटल में, मॉन्स्टेरा में देखने को मिलती हैं। इसके बाद हमने तुमको लास्ट में बताया एपिफिटिक या तुम्हारी हाइग्रोस्कोपिक रोड। ये ऑर्किड्स में पाई जाती हैं, ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं, उनकी शाखाओं पर, वो एपीफाइट्स कहलाते हैं जैसे ऑर्किड्स। इनमें दो तरह की जड़ें होती हैं जिन जड़ों की मदद से चिपकते हैं, वो क्लिंगिंग रूट है, क्लिंगिंग, और कुछ जड़ें इनमें लटकती रहती हैं हवा में, उनको बोलते हैं एपिफिटिक या हैंगिंग रूट्स कहते हैं। इनकी एपिडर्मिस के बाहर पर एक डेड टिश्यू पाया जाता है, इसे बोलते हैं विलामेन, जिसकी मदद से ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये एपिफिटिक या हैंगिंग रूट्स में कहाँ देखने को मिलती हैं? ये तुम्हें देखने को मिलती हैं तुम्हारे ऑर्किड्स वगैरह में देखने को मिलती हैं।
ये तो तुमने देखा कि रूट की मॉर्फोलॉजी और उसमें कितने तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं, हमने तुमको बताया। याद कर लेना, एग्जाम्पल के साथ याद करना। जब भी याद करना मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल विशेष रूप से ध्यान करते हुए याद करना। अब हम लोग बेटा देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। स्टेम्स के मॉडिफिकेशन देखते हैं, स्टेम की मॉर्फोलॉजी और मॉडिफिकेशंस पढ़ते हैं। अभी रूट्स के हम लोग देखे थे। स्टेम क्या होता है, रूट और स्टेम में क्या अंतर होता है? रूट जो है वो डिसेंडिंग पार्ट है यूजुअली, और स्टेम यूजुअली असेंडिंग होता है, ऊपर चढ़ता है यूजुअली। स्टेम में क्या होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं जो रूट्स में नहीं होते हैं। तो स्टेम की पहचान है प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम के ऊपर पर्व और पर्व संधियां होती हैं, नोड्स और इंटरनोड्स। अब देखो, हमने बताया था लेटरल रूट्स की ओरिजिन कैसी है। लेटरल रूट्स की ओरिजिन एंडोजीनस होती है, काफी अंदर से पेरिसाइकल से निकलती हैं, लेकिन लेटरल ब्रांचेस आर एक्सोजीनस इन ओरिजिन। जो शाखाएं निकलती हैं वो काफी ऊपर से निकलती हैं, कॉर्टेक्स से निकलती हैं, एपिडर्मिस के करीब से निकलती हैं, एक्सोजीनस हैं। अराइजिंग फ्रॉम सुपरफिशियल लेयर और कॉर्टेक्स, बहुत सतह से निकलती हैं, सुपरफिशियल मतलब सतह से, यानी कॉर्टेक्स के करीब निकलती हैं, और जबकि लेटरल रूट्स काफी अंदर पेरिसाइकल से निकलती हैं। फंक्शन क्या होता है स्टेम का? मेन फंक्शन क्या एनसीईआरटी ने दिया है? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, अपनी शाखाओं को फैलाना, बियरिंग लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट, और उन शाखाओं पर लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को बियर करना। देखो, तने का मेन फंक्शन है अपनी शाखाओं को फैलाना और उनके ऊपर पत्तियां, फ्लावर्स और फ्रूट्स को पैदा करना, उनको बियर करना, उनको बनाना, ठीक है। इसके अलावा इसके सेकेंडरी फंक्शन में कंडक्शन ऑफ वाटर है। जड़ें जो पानी एब्जॉर्ब करती हैं वो वाटर और मिनरल्स, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वो वाटर और मिनरल्स तने के जरिए ही पौधे के ऊपर जाता है, ऊपर वाले भागों में जाता है। कुछ तने जो ऐसे होते हैं जिनमें भोजन संचित होता है स्टोरेज में, जैसे आलू में, आलू स्टेम होता है, नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन है स्टेम का, प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए भी होते हैं तने, सपोर्ट के लिए भी होते हैं। अरे मजबूत तने जो होते हैं चौड़े चौड़े तने, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, पौधे को सपोर्ट देते हैं, मजबूती देते हैं। प्रोटेक्शन के लिए होता है, तने जो होते हैं कुछ मॉडिफाई हो जाते हैं, थॉर्न में, कांटों में बदल जाते हैं, जिससे कि जानवर उन्हें खाते नहीं है, पौधे की सुरक्षा होती है, प्रोटेक्शन होता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तने की मदद से नए पौधे भी तैयार किए जाते हैं, कायिक जनन के द्वारा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा। अरे आलू तना है, अदरक तना है, आलू और अदरक के टुकड़ों से नए पौधे बना लेते हो, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। लेकिन मेन फंक्शन ध्यान रखना, मेन फंक्शन है स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये इसका मेन फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सबसे पहले मॉडिफिकेशन देखते हैं। देखो, तने में मॉडिफिकेशन जो होते हैं वो तीन तरह के देखने को मिलते हैं। एक जमीन के अंदर है, इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। बहुत सारे तने जमीन के अंदर पाए जाते हैं, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। जमीन और पानी की सतह पे सब एरियल मॉडिफिकेशन, जमीन और पानी की सतह के करीब में सब एरियल मॉडिफिकेशन, और ऊपर आ गए हवा में एरियल मॉडिफिकेशन। तो जमीन के अंदर अंडरग्राउंड या सब टीरेनियन भी बोलते हैं, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। जमीन या पानी की सतह के करीब में सब एरियल मॉडिफिकेशन, और ऊपर हवा में एरियल मॉडिफिकेशन। तीनों अलग अलग पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, तने के वो रूपांतरण जो जमीन के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। इनमें हमारे पास चार हैं। इनमें कौन कौन से हैं? चार हैं। राइजोम है राइजोम है, कॉर्म है, ट्यूबर है और बल्ब है। अब इनमें बहुत ही बेसिक अंतर है। राइजोम वो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो जमीन की सतह के पैरेलल ग्रो करते हैं, ये राइजोम है। सपोज करो जैसे अदरक है, अदरक में ये राइजोम है, वो स्टेम जो जमीन की सतह के पैरेलल ऐसे ग्रो कर रहे हैं, जो जमीन की सतह के पैरेलल ग्रो करते हैं वो राइजोम है। वो क्या है? वो राइजोम। कॉर्म वो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, कॉर्म वो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो जमीन की सतह के वर्टिकल ग्रो करते हैं, ये ऐसे ग्रो करते हैं, ये कॉर्म है। क्या है ये कॉर्म है, ये वर्टिकल ग्रो करते हैं ऐसे। ये राइजोम ऐसे जमीन की सतह के ऐसे ग्रो कर रहे हैं, कॉर्म ऐसे ग्रो करते हैं। तो राइजोम ग्रोस हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू द ग्राउंड। राइजोम के एग्जांपल ही याद करना बेटा, एग्जांपल ही पूछे जाने हैं। एग्जांपल इसमें जिंजर है, अदरक एक राइजोम है,
और टर्मरिक हल्दी, ये भी एक राइजोम है। क्या है ये राइजोम है। कॉर्म में हम लोग देखते हैं कोलोकेसिया, घुइयां, कोलोकेसिया घुइयां है। अरवी एमोर्फोफैलस, 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 ये ध्यान रखना। तो तुम्हारा हो गया, ये हो गया कोलोकेसिया और एमोर्फोफैलस। ये कॉर्म है। क्या ये कॉर्म है, ये कॉर्म है। ट्यूबर क्या होता है, ये थोड़ा अलग है। ट्यूबर आलू में तुम्हें देखने को मिलता है, ये ओवल या राउंडेड होते हैं। ट्यूबर आलू को तुम ध्यान में रखो, ये ओवल या राउंडेड होते हैं और इनमें पाई जाती आइज, इनमें होती है आइज। आइज के अंदर होती है एक्सिलरी बड, इनके अंदर होती है आइज। आलू के ऊपर देखो तुम्हें आइज दिखाई पड़ती है ऐसे। आइज कंटेन एक्सिलरी बड, इन आइज के अंदर होती है एक्सिलरी बड जिनसे नए पौधे बनते हैं। इन आइज के अंदर क्या होती हैं, आइज कंटेन एक्सिलरी बड, और इन एक्सिलरी बड से नए पौधे बन जाते हैं। तो आलू का वो टुकड़ा जिसके अंदर आंख आ जाए ऐसे, इसको तुम बो दोगे तो इससे नया पौधा, न्यू प्लांट बन जाता है। जहां पर आइज होती है वहां पर नोड है, ये नोड हो गया, ये भी नोड है, और दो नोड के बीच का स्पेस इंटरनोड होता है। तो आलू जो है एक तरह का ट्यूबर है, ये ओवल या राउंडेड होता है, इसमें आइज पाई जाती हैं, आइज में एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं जो नया प्लांट बनाती हैं। तो ये पोटैटो में ट्यूबर है। बल्ब जो होता है ये हाईली रिड्यूस्ड स्टेम है। कैसा स्टेम है, प्याज में देखो ऊपर का हिस्सा जो हम काट के फेंक देते हैं, ये बल्ब है, ये हाईली रिड्यूस्ड स्टेम होता है, डिस्क शेप्ड स्टेम है, और इससे लगी रहती है फ्लैशी लीव्स, इससे लगी रहती हैं फ्लैशी लीव्स, इससे लगी हैं फ्लैशी लीव्स जिनको तुम खाते हो, छिलका उतारने के बाद ये खाते हो, ये लीव्स, ये फ्लैशी लीव्स हैं, फ्लैशी एडिबल लीव्स हैं, फ्लैशी एडिबल लीव्स हैं, इनको तुम खाते हो। ये हाईली रिड्यूस्ड डिस्क शेप्ड स्टेम है जिसको काट के फेंक देते हो, हाईली रिड्यूस्ड डिस्क शेप्ड स्टेम, ये हाईली रिड्यूस्ड स्टेम है और इसमें फ्लैशी एडिबल लीव्स लगी हैं, इसको हम बल्ब कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बल्ब कहते हैं। तो तुमने देखा कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में तुमने 4 देख लिए हैं। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में तुमने देखा राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर और बल्ब। राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर और बल्ब। राइजोम एक ऐसा स्टेम है जो जमीन की सतह के हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है, जिंजर और टर्मरिक जमीन की सतह के वर्टिकल ग्रो करते हैं। कॉर्म जैसे कोलोकेसिया और एमोर्फोफैलस। आलू क्या है, एक ओवल या राउंडेड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम है, और इसमें आइज या एक्सिलरी बड होती हैं जो नए पौधे को जन्म देती हैं। बल्ब एक हाईली रिड्यूस्ड स्टेम है, प्याज, लहसुन और लिली में होता है। अनियन, प्याज, गार्लिक, लहसुन और लिली में पाया जाता है। हाईली रिड्यूस्ड स्टेम होता है दैट बियर्स फ्लैशी एडिबल लीव्स, जिसमें फ्लैशी एडिबल लीव्स होती है जो खाई जाती हैं, एडिबल लीव्स होती हैं। तो ये ध्यान रखना अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। इसके बाद तुम देखोगे सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन में हम लोग देखते हैं एमोर्फोफैलस को बेटा जमीकंद कहते हैं, ध्यान रखना। एमोर्फोफैलस का नाम क्या है, जमीकंद। एनसीईआरटी ने जमीकंद लिखा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़े अंडरग्राउंड, नेक्स्ट पढ़ते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन जमीन और पानी की सतह के करीब में होते हैं। इनमें 4 हैं तुम्हारे, इनमें भी 4 हैं। रनर है, स्टोलन है, सकर है और ऑफसेट है। एनसीईआरटी ने नाम नहीं दिए लेकिन लैंग्वेज में दिया हुआ है। रनर क्या होते हैं, रनर जमीन की सतह से एकदम चिपक के चलते हैं, घास में, ग्रास में होते हैं, जमीन की सतह से एकदम चिपक के चलते हैं और जहां कहीं नोड होता है वहां रूट्स पैदा करते हैं। इनके इंटरनोड पतले होते हैं और काफी लंबे होते हैं। रनर इंटरनोड पतले होते हैं, जहां कहीं नोड होते हैं वहां पे रूट्स पैदा करते हैं और ग्रास वगैरह में पाए जाते हैं। एनसीईआरटी ने यहां पर ग्रास के साथ इसमें स्ट्रॉबेरी भी दे रखा है, इसमें स्ट्रॉबेरी भी दे रखा है, लेकिन कुछ बुक्स में स्ट्रॉबेरी तुम्हारा स्टोलन में दे रखा है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से तुम स्ट्रॉबेरी तुम रनर में लगाना। तो रनर कैसे स्टेम होते हैं, रनर जमीन की सतह से एकदम चिपक करके चलते हैं, पतले स्टेम होते हैं, इंटरनोड लंबे होते हैं और जहां कहीं नोड होते हैं वहां पे ये जड़ें प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक, जैसे ग्रास, साइनोडॉन, धूप घास और स्ट्रॉबेरी। स्टोलन देखो, स्टोलन के जो एपिकल पार्ट है, मान लीजिए स्टोलन है,
ये तुम्हारा जो है स्टोलन में, देखो यहां से देखना बेटा, इनके एपिकल पार्ट ये निकलते हैं अंडरग्राउंड और जमीन के ऊपर निकले और ये आर्क डाउन करते हैं, धनुष की तरह ये आर्क डाउन करते हैं और जहां कहीं टच कर लेते हैं वहां नया पौधा बना देते हैं, वहां नया पौधा बना देते हैं। तो देखा, ग्रोज ऑब्लिकली अपवर्ड, सॉरी एपिकल पार्ट ग्रोज अपवर्ड। इनके जो एपिकल पार्ट है, इनका एपिकल पार्ट ऊपर की तरफ ग्रो किया, ऐसे कम आउट ऑफ दी सॉइल, ये मिट्टी के बाहर निकल आते हैं, मिट्टी के बाहर निकल आए एंड देन आर्क डाउन, धनुष की तरह ये आर्क डाउन करते हैं, ऐसे आर्क डाउन करते हैं टू टच दी ग्राउंड, ग्राउंड को टच करते हैं, टू गिव राइज टू न्यू प्लांट, और नए पौधे को जन्म देते हैं। ये तुम्हारा जैस्मिन और मिंट में है। एनसीईआरटी के हिसाब से स्ट्रॉबेरी जो है वो रनर में है, जबकि स्ट्रॉबेरी कुछ किताबों में तुमको स्टोलन में दे रखा है। देखो रनर जो होगा, रनर और स्टोलन में बेसिकली एक डिफरेंस तुमको देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना। रनर जो होते हैं वो जमीन से एकदम चिपक के चलते हैं ऐसे, और जहां कहीं नोड होता वहां जड़ें पैदा करते हैं, और जबकि स्टोलन को तुम देखोगे तो जमीन से उठे हुए हैं, जमीन से क्या ये जमीन से उठे ये काफी होते हैं। इनके एपिकल पार्ट बाहर निकलते हैं, सॉइल के आर्क डाउन करते हैं, जहां जमीन को टच करते हैं वहां नया पौधा बनता है। तो जमीन से एकदम चिपके रहते हैं रनर और जमीन से उठे रहते हैं, ये स्टोलन है। क्या ये स्टोलन है। तो स्टोलन कैसे होते हैं, ये जमीन से ऊपर है, और रनर कैसे हैं, जमीन से चिपके हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सकर। सकर जो होते हैं ये अंडरग्राउंड स्टेम से निकलते हैं, जैसे बनाना वगैरह में देखोगे, बनाना के अंदर अंडरग्राउंड स्टेम है, इनसे निकलते हैं सकर। पहले तो बनाना से निकलता हॉरिजॉन्टल स्टेम, ये ध्यान रखना। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलोगे, राइजोम। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल इज राइजोम। बनाना के अंडरग्राउंड स्टेम से पहले तो राइजोम निकला, फिर ये ऑब्लिकली ऊपर आता। कैसे आता ये तिरछा ऊपर आता है। ये कैसे आ रहा है, तिरछा। जब ऑब्लिकली ऊपर आता तब इसे बोलते हैं सकर। क्या बोलते हैं, सकर। इनिशियली हॉरिजॉन्टल रन करता है तो राइजोम है, तिरछा ऊपर आता तब ये सकर कहलाता है। तो ग्रोज ऑब्लिकली अपवर्ड, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये देखो ये ऊपर आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तिरछा ऊपर जा रहा है। ग्रोज ऑब्लिकली अपवर्ड एंड प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट, और ये नया पौधा पैदा कर देता है। तो सकर तुम्हें कहां देखने को मिलता है, बनाना में, पाइनएप्पल में और क्राइसैंथेमम में। बनाना में, पाइनएप्पल में और क्राइसैंथेमम में सकर होता है। क्या होता है, सकर होता है। तो ध्यान रखना। तीसरा है ऑफसेट, चौथा है ऑफसेट। ऑफसेट जो होते हैं ये हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं, जो पानी में पौधे पाए जाते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। इनमें जो ऑफसेट जो होते हैं ये छोटे और मोटे स्टेम होते हैं। कैसे स्टेम होते हैं, ये छोटे और मोटे स्टेम होते हैं। ये जहां कहीं नोड होता है ये प्रोड्यूस करते हैं, ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करते हैं रोजेट ऑफ लीफ, पत्तियों का एक रोजेट ऑफ लीव्स, ऊपर रोजेट ऑफ लीव्स, और नीचे प्रोड्यूस करते हैं टफ्ट ऑफ रूट्स, जड़ों का गुच्छा। नीचे जड़ों का गुच्छा प्रोड्यूस करते हैं और ऊपर रोजेट ऑफ लीफ, पत्तियों का समूह पैदा करते हैं। ये जो ऑफसेट हैं ये कहां पाए जाते हैं, ऑफसेट पाए जाते हैं तुम्हारे हाइड्रोफाइट्स में, पिस्टिया और आइकॉर्निया, जलकुंभी में। देखो जलकुंभी के पौधे तुमने देखे होंगे, तालाब में लगे रहते, पूरे तालाब पे छा जाते हैं। एक पौधा निकालने की कोशिश करो, नहीं निकलेगा, बहुत सारे पौधे आपस में जुड़े होते हैं। ये जलकुंभी के पौधे आपस में जुड़े रहते हैं ऑफसेट के द्वारा। ऑफसेट छोटे और मोटे स्टेम होते हैं और यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड है। किसके हैं ये सिंगल इंटरनोड के बने होते हैं। किसके बने हैं, सिंगल इंटरनोड के बने होते हैं, छोटे और मोटे होते हैं। नोड के पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये नोड है, ये इंटरनोड है। नोड के पास ये प्रोड्यूस करते हैं नीचे की तरफ टफ्ट ऑफ रूट्स, और ऊपर है रोजेट ऑफ लीव्स। ऊपर क्या है, रोजेट ऑफ लीव्स, और नीचे है टफ्ट ऑफ रूट्स। जड़ों का गुच्छा। तो तुमने देखे सब एरियल मॉडिफिकेशन, 4 तरीके तुमने देखे, रनर, स्टोलन, सकर और ऑफसेट।
रनर पतले लंबे स्टेम है, इंटरनोड लंबे हैं पतले हैं, जहां कहीं नोड होते हैं वहां पर जड़ें पैदा करते हैं, जमीन से चिपक के चलते हैं, जैसे साइनोडॉन, दूब घास और स्ट्रॉबेरी। स्टोलेन जो होते हैं इनके एपिकल पार्ट बाहर आते हैं, जमीन के आर्क डाउन करते हैं, जहां पे जमीन को टच कर लेते हैं वहां पे नया पौधा बनाते हैं, ये जमीन से उठे होते हैं। इनमें भी इंटरनोड लंबे होते हैं, जहां कहीं नोड होते हैं वहां पे जड़ें ये भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये आर्क डाउन करते हैं। क्या करते हैं? आर्क डाउन, ये जमीन से उठे हुए होते हैं। ये जो सकर आपके स्टोलन होते हैं, स्टोलन तुम्हारे जैस्मिन और मिंट में, किसमें है? जैस्मिन और मिंट में। जैस्मिन चमेली है, मिंट पुदीना। जैस्मिन चमेली और मिंट क्या है? पुदीना। सकर जो होते हैं वो भी अंडरग्राउंड स्टेम है और ये जमीन की सतह के करीब में होते हैं। बनाना वगैरह में क्या होता है? पहले जो स्टेम निकलता है ये हॉरिजॉन्टल है, राइजोम है, और फिर ये तिरछा ऊपर आता है। ये सकर जो होते हैं दे कम ऑब्लिकली अपवर्ड, ये तिरछे ऊपर आते हैं, ऑब्लिकली अपवर्ड है, ये ध्यान रखना। ये बनाना के अलावा पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम में भी है। पाइनएप्पल यानी अनानास और क्राइसेंथेमम कहते हैं हिंदी में गुलदाउदी, गुलदाउदी। ऑफसेट हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं, दो पौधों को जोड़ने वाले स्टेम होते हैं, छोटे और मोटे होते हैं, सिंगल इंटरनोडेड होते हैं, एक इंटरनोड के बने होते हैं। ऊपर की तरफ रोजेट ऑफ लीव, पत्तियों का एक गुच्छा समूह होता है, और नीचे टफ्ट ऑफ रूट्स होते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन यानी हवा में जो रूपांतरण होते हैं। अभी हम देख रहे थे जमीन और पानी की सतह के करीब में, सब एरियल मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट है तुम्हारे एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन में भी 4 तरह के मॉडिफिकेशन हम देखते हैं। इसमें तुम देखोगे स्टेम टेंड्रिल है, स्टेम थॉर्न है, फिल्लोक्लेड है और क्लैडोड है, चारों हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टेम टेंड्रिल। देखो स्टेम में 2 तरह की बर्ड्स पाई जाती हैं। स्टेम में 2 तरह की बर्ड्स होती हैं। ये मान लो स्टेम है, ये स्टेम है। स्टेम में 2 तरह की बर्ड्स पाई जाती हैं। ये वाली कहलाती है एपिकल बर्ड, ऊपर वाली बर्ड कहलाती है एपिकल बर्ड, और पत्ती के जो कक्ष में होती है, एक्सिल में होती है, ये एक्सिलरी बर्ड है। क्या है ये एक्सिलरी। तो स्टेम पर 2 तरह की बर्ड्स यानी कलिकाएं होती हैं, एपिकल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड्स। एपिकल बर्ड्स और एक्सिलरी बर्ड। एपिकल बर्ड टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है। एपिकल बर्ड टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें? ये टेंड्रिल में, ये कन्वर्ट हो जाती है वाइटिस यानी अंगूर में, ग्रेप में। एक्सिलरी बर्ड टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है, ये टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गई, प्रतान में, टेंड्रिल में। ऐसा देखने को मिलता है कुकुरबिट्स में। कद्दू की फैमिली में आते हैं कुकुम्बर, खीरा, पंपकिन कद्दू और वाटरमेलन तरबूज। तो जितने भी कुकुरबिट्स में कौन सा स्टेम का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है? एक्सिलरी बर्ड टेंड्रिल। जबकि वाइटिस में, अंगूर में हमको देखने को मिलता है एपिकल बर्ड टेंड्रिल, एपिकल बर्ड टेंड्रिल देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं स्टेम थॉर्न। स्टेम थॉर्न में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा हमको देखने को मिलता है बाउगनविलिया में। बाउगनविलिया का ही तो नॉर्मल स्टेम है, नॉर्मल स्टेम के ऊपर जो नोड्स हैं, ये नोड्स हैं। जो एक्सिलरी बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड का मतलब स्टेम। ये एक्सिलरी बर्ड नॉर्मली आगे चल करके क्या बनाती है? या तो ब्रांच में कन्वर्ट होती है या फ्लावर में, या तो ब्रांच में कन्वर्ट होती है या फ्लावर में कन्वर्ट होती है। लेकिन वाइटिस में और कुकुरबिट्स में ये टेंड्रिल में कन्वर्ट हो रही है। एपिकल बर्ड इसमें टेंड्रिल में कन्वर्ट हो रही है, इसमें एक्सिलरी बर्ड। तो कुकुरबिट्स में एक्सिलरी बर्ड ब्रांच फ्लावर नहीं बनाती है, ये टेंड्रिल में कन्वर्ट होती है। तो एक्सिलरी बर्ड एक तरह की स्टेम का है, स्टेम है, ये स्टेम की बर्ड है। एक्सिलरी बर्ड थॉर्न में कन्वर्ट हो गई, किसमें तक कन्वर्ट हो गई? मोटे मोटे कांटों में, ये थॉर्न में कन्वर्ट हो गई। तो थॉर्न किस चीज का मॉडिफिकेशन है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है। लीफ के एक्सिल में निकलता है ये थॉर्न। कहां निकलता है? लीफ के एक्सिल में निकलता है। इसके ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स भी होते हैं। इस थॉर्न के ऊपर क्या होते हैं? नोड्स और इंटरनोड्स भी होते हैं। तो थॉर्न एक स्टेम का मॉडिफिकेशन क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स हैं और ये लीफ के एक्सिल से निकल रहा है। लीफ के एक्सिल से जो भी चीज निकलती है वो स्टेम होती है। एक्सिलरी बर्ड क्या है? स्टेम है। और कभी कभी इसके ऊपर पत्तियां और फूल भी पैदा हो जाते हैं। ये थॉर्न के ऊपर कभी कभी लीव्स और फ्लावर्स भी निकल आते हैं, और लीव्स और फ्लावर तो स्टेम के ऊपर निकलते हैं। तो थॉर्न किस चीज का मॉडिफिकेशन है? स्टेम का। ध्यान रखना, बहुत पहले क्वेश्चन आए हैं। एक्सिलरी बर्ड कन्वर्टेड इनटू थॉर्न। एक्सिलरी बर्ड किसमें कन्वर्ट हो गई? थॉर्न में। थॉर्न बियर नोड्स एंड इंटरनोड्स। थॉर्न में नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। थॉर्न के एग्जांपल क्या है? सिट्रस, नींबू,
संतरा, मौसम्बी, सिट्रस। और थॉर्न का है बाउगेनवेलिया। थॉर्न का क्या है? बाउगेनवेलिया, बाउगेनवेलिया। ये ध्यान रखना। फिर है फिल्लोक्लेड, स्टेम का नेक्स्ट मॉडिफिकेशन। फिल्लोक्लेड में होता क्या है? स्टेम जो होता है चपटा पत्ती जैसा हो जाता है। स्टेम चपटा हो जाता है, पत्ती जैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। फिल्लोक्लेड में स्टेम कैसा हो गया? स्टेम हो गया है, स्टेम हो गया फ्लैट, चपटा हो गया है, फ्लैशी, मांसल हो गया है, ग्रीन लीफ लाइक हो गया है, हरा हो गया है और लीफ लाइक हो गया है, पत्ती जैसा हो गया है। इसको हम कहते हैं फिल्लोक्लेड। ये फिल्लोक्लेड। पानी को बचाने के लिए ऐसा पौधे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें पत्तियां जो होती हैं वो कांटे में बदल जाती हैं। पत्तियां किस में बदल गई? पत्तियां कांटे में बदल गई, पत्तियां कांटे में बदल जाती हैं। लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन। लीव्स जो होती हैं कन्वर्ट हो जाती हैं स्पाइंस में। स्टेम के ऊपर कंपैरेटिवली कम स्टोमेटा होते हैं, इसलिए ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। पत्तियां जब कांटे में कन्वर्ट होंगी तो स्टोमेटा बेकार हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, फिल्लोक्लेड एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तना जो होता है, स्टेम जो होता है फ्लैट हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है, ग्रीन और लीफ लाइक, और परफॉर्म करने लगता है फोटोसिंथेसिस। और लीव्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? लीव्स कन्वर्ट हो जाती हैं स्पाइंस में टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन, ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो जाए। तो स्टेम बिकम्स फ्लैट, फ्लैशी, ग्रीन, लीफ लाइक, लीव्स आर रिड्यूस्ड और कन्वर्टेड इनटू स्पाइन टू चेक ट्रांसपिरेशन। ये हमने जो फिल्लोक्लेड बनाई ये ओपुंशिया का है, नागफनी बोलते हैं हिंदी में। लेकिन ट्यूबुलर, ट्यूब जैसे फिल्लोक्लेड पाए जाते हैं, गोल गोल एकदम ट्यूब ऐसे। ये तो चपटे वाले फिल्लोक्लेड हैं, ये ओपुंशिया में देखने को मिलते हैं। लेकिन ट्यूबुलर फिल्लोक्लेड कहां देखने को मिलते हैं? ये यूफॉर्बिया में देखने को, एनसीईआरटी ने दे रखा है, ध्यान रखना। ट्यूब जैसे फिल्लोक्लेड हमको देखने को मिलते हैं यूफॉर्बिया में। कहां देखने को मिलते हैं? यूफॉर्बिया में। अब देखो, क्लैडोड, एक छोटे से फिल्लोक्लेड को हम क्लैडोड कहते हैं। ऐसा फिल्लोक्लेड जिसमें एक या दो इंटरनोड हैं उसको हम क्लैडोड कहते हैं। फिल्लोक्लेड ऑफ वन और फ्यू इंटरनोड इज कॉल्ड क्लैडोड। देखो यहां पर तो बहुत सारे हैं, ये तो नॉर्मल फिल्लोक्लेड है, जहां जहां से पत्तियां निकल रही वो नोड है। और नोड के बीच का स्पेस क्या है? नोड के बीच का स्पेस है इंटरनोड। ये क्या है? ये इंटरनोड है। तो यहां पर तो ढेर सारे नोड और इंटरनोड हैं नॉर्मल फिल्लोक्लेड में। लेकिन क्लैडोड में केवल एक या दो इंटरनोड होते हैं। तो ऐसा फिल्लोक्लेड जिसमें कि बहुत ही कम नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, वन ऑफ फ्यू इंटरनोड होते हैं, ऐसे फिल्लोक्लेड को क्लैडोड कहते हैं। जैसे एस्पैरागस में सतावर कहते हैं हिंदी में, जिसमें फैसिकुलेटेड रूट्स थी, ध्यान रखना, उसमें सिंगल इंटरनोडेड फिल्लोक्लेड होता है, या सिंगल इंटरनोड का क्लैडोड होता है कह सकते हो। रस्कस में दो इंटरनोड का बना होता है। तो छोटे से फिल्लोक्लेड को क्लैडोड कहा जाता है। इसमें एक या दो इंटरनोड होते हैं। एक इंटरनोड का तुम्हारा एस्पैरागस में है और दो इंटरनोड का तुम्हारा रस्कस में होता है। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं, लेकिन याद कर लेना, क्योंकि एम्स वगैरह तो होना नहीं है, तो कुछ थोड़ा सा तुम्हें बेहतर करना पड़ेगा। एरियल मॉडिफिकेशन में तुमने देखे चार तरह के हैं, स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न, फिल्लोक्लेड और क्लैडोड। स्टेम टेंड्रिल में एपिकल बड टेंड्रिल वाइटेस, एक्सिलरी बड टेंड्रिल कुकुरबिट्स में। फिर स्टेम थॉर्न में सिट्रस और बाउगनवेलिया। और तीसरा हमने तुमको बताया स्टेम थॉर्न के अलावा फिल्लोक्लेड। फिल्लोक्लेड तुम्हारा जो चपटे वाले होते हैं ओपुंशिया में, और ट्यूबुलर किसमें है? यूफॉर्बिया में। और छोटे से फिल्लोक्लेड को क्लैडोड कहते हैं, एस्पैरागस और रस्कस में, एस्पैरागस और रस्कस में। तो ये तुमने मॉडिफिकेशन देखे स्टेम के, एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। स्टेम के मॉडिफिकेशन हमने तीन जगह देखे हैं, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, दूसरा हमने देखा सब एरियल, जमीन की सतह या पानी की सतह करीब में, और हवा में एरियल मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में हमने चार देखे। इसमें हमने राइजोम देखा, राइजोम जो जमीन की सतह के हॉरिजॉन्टल या पैरेलल ग्रो करता है, जिंजर और टर्मरिक, जिंजर और टर्मरिक। कॉर्म हमने देखा जो जमीन की सतह के वर्टिकल ग्रो करता है, इसमें कोलोकेसिया घुइयां और एमॉर्फोफेलस जमीकंद, और एमॉर्फोफेलस जमीकंद। ट्यूबर ओवल या राउंडेड है, स्टेम होता है, आलू है, इसमें आइज होती हैं, आइज के अंदर एक्सिलरी बड होती हैं जो कि नए पौधों को जन्म देती हैं। जहां पर आइज होती है वहां पर नोड्स होते हैं। आलू का वो टुकड़ा जिसमें आइज होंगी, एक्सिलरी बड, उन नए पौधा बना सकता है। इसके अलावा हमने तुमको बताया चौथा, आपको ये आपका बल्ब हाईली रिड्यूस्ड स्टेम होता है प्याज और लहसुन में और लिली में।
अनियन, गार्लिक और तुम्हारा लिली में हाईली रिड्यूस्ड स्टेम होता है जिसको हम लोग काट के ऊपर से फेंक देते हैं प्याज में, और उससे लगी रहती है फ्लैशी एडिबल लीव्स। ये हमने बताया। सब एरियल मॉडिफिकेशन में हमने तुम्हें बताया रनर जमीन की सतह से एकदम चिपक करके चलते हैं, तने एकदम पतले होते हैं, इंटरनोड लंबे होते हैं, जहां कहीं नोड होते हैं वहां पे जड़ें प्रोड्यूस करते हैं। रनर तुमको हमने बताया साइनोडॉन यानी ग्रास में और स्ट्रॉबेरी में एनसीईआरटी ने दे रखा है। इसके अलावा हमने तुमको बताया स्टोलन, इनके एपिकल पार्ट जमीन से बाहर निकलते हैं, आर्क डाउन करते हैं, जहां पे टच कर लेते हैं वहां पे नए पौधे को जन्म देते हैं। इनमें हमने तुमको बताया जैस्मिन और मिंट, जैस्मिन और मिंट बताया। शकर जो होते हैं वो तिरछे ऊपर आते हैं, दे कम ऑब्लिकली उपवर्ड, तिरछे ऊपर आते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं। बनाना में क्राइसेंथेमम में, बनाना में क्राइसेंथेमम में तुमको क्या देखने को मिलते हैं? बनाना में क्राइसेंथेमम में शकर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमने तुमको बताया लास्ट ऑफसेट। ऑफसेट सिंगल इंटरनोड के बने हुए छोटे और मोटे स्टेम होते हैं, हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं। दो हाइड्रोफाइट्स को जोड़ते हैं जैसे पिस्टिया में और आइकॉर्निया में। जहां कहीं पर नोड होता है वहां पे ऊपर होती है टफ्ट्स ऑफ लीव, पत्तियों का एक समूह, रोजेट ऑफ लीव्स, और नीचे टफ्ट ऑफ रूट होता है। इसके अलावा हमने तुमको बताया एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन हमने तुम्हें 4 बताए, स्टेम टेंड्रिल, एपिकल बड टेंड्रिल वाइटिस में और एक्सिलरी बड टेंड्रिल्स कुकुरबिट्स में, स्टेम थॉर्न सिट्रस और बाउगनवेलिया में, स्टेम फिल्लोक्लेड में कन्वर्ट हो जाता है, ओपोइशिया में फ्लैट वाले हैं और यूफोर्बिया में ट्यूबुलर हैं। इसके अलावा हमने बताया क्लैडोड, छोटे से फिल्लोक्लेड को क्लैडोड कहते हैं। एक इंटरनोड का होता है एस्पैरागस में और 2 इंटरनोड का होता है रस्कस में होता है। तो ये हमने 2 चीजें बताई तुमको। अभी रूट की मॉर्फोलॉजी बताई, उसके मॉडिफिकेशन, स्टेम की मॉर्फोलॉजी और मॉडिफिकेशन। स्टेम के मॉडिफिकेशंस के कुछ डायग्राम्स एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, जरा देखें, पहचान लो जरा सा। इस वाले को पहचानो जरा, ये है जिंजर राइजोम, ये है राइजोम। किस चीज का राइजोम? जिंजर का, अदरक का। ये है कोलोकेसिया घुइयां, कॉर्म है, कोलोकेसिया का ये कॉर्म है। ये आलू का ट्यूबर है, पोटैटो का ट्यूबर है, ये ट्यूबर है। हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है राइजोम, वर्टिकल जमीन के ग्रो करता है कॉर्म। ट्यूबर में आइज होती हैं, आइज में एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं। ये तुम्हारा स्टेम टेंड्रिल है, सपोर्ट के लिए होता है, कुकुरबिट्स हैं। कुकुरबिट्स में एक्सिलरी बड टेंड्रिल है। एक्सिलरी बड किसमें कन्वर्ट हो रही है? देखो, एक्सिलरी बड किसमें कन्वर्ट हो रही है? एक्सिलरी बड टेंड्रिल है, स्टेम एक्सिलरी बड यानी स्टेम की एक्सिलरी बड किसमें मॉडिफाई हो गई है? टेंड्रिल में। ये कुकुरबिट का एक्सिलरी बड टेंड्रिल है, एक्सिलरी बड टेंड्रिल। ये तुम्हारा स्टेम थॉर्न है, बाउगनवेलिया का स्टेम किसमें कन्वर्ट हो गया है? एक्सिलरी बड किसमें कन्वर्ट हो गई? ये थॉर्न में। थॉर्न इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इसके बाद नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, ध्यान रखना। और ये लीफ की एक्सिल से निकलता है, लीफ के कक्ष से। लीफ के कक्ष से कुछ भी निकलेगा वो स्टेम होता है। एक्सिलरी बड भी स्टेम है। ये तुम्हारा क्या दे रखा है? ये रनर है। ये जो रनर है इसका स्टेम देखो जमीन के एकदम जमीन या जमीन की सतह के बिल्कुल चिपक करके चलते हैं और जहाँ कहीं नोड्स होते हैं वहाँ जड़ें प्रोड्यूस करते हैं। ये ऑक्सैलिस का रनर है, ये ऑक्सैलिस का डायग्राम बना है। ऑक्सैलिस है तुम्हारा, साइनोडॉन है, 2 घास और स्ट्रॉबेरी एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। ये डायग्राम इस ऑक्सैलिस का, ये रनर का, किसका एग्जांपल है? ये रनर है। तो ये ध्यान रखना, कुछ डायग्राम्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी हम लोग लीफ की पढ़ते हैं। किसकी पढ़ते हैं? लीफ की मॉर्फोलॉजी। अभी हमने रूट और स्टेम की मॉर्फोलॉजी पढ़ी, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं लीफ की मॉर्फोलॉजी। ईच लीफ हैज एन एक्सिलरी बड। हर एक लीफ के कक्ष में होती है एक एक्सिलरी बड। ये लीफ है, लीफ के कक्ष में क्या है? लीफ के कक्ष में है एक्सिलरी बड। ये एक्सिलरी बड विच डेवलप्स इनटू अ ब्रांच और फ्लावर। हमने बताया था एक्सिलरी बड आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो जाती है? एक्सिलरी बड आगे चल करके कन्वर्ट हो जाती है ब्रांच में, या तो ये ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है या फ्लावर में, या तो ये ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है या फ्लावर में। कुछ पौधों में ये मॉडिफिकेशन भी शो करती है, टेंड्रिल वगैरह और थॉर्न वगैरह में, ये ध्यान रखना। नॉर्मली एक्सिलरी बड कन्वर्ट होती है ब्रांच और फ्लावर में, मॉडिफिकेशन हमने बताया उसमें भी हो सकता है। ओरिजिन ऑफ लीफ इज एक्सोजिनस। पत्ती काफी सतह से निकलती, तने के कॉर्टेक्स से निकलती है, एक्सोजिनस है। लेटरल रूट एंडोजिनस, ब्रांचेस एक्सोजिनस और लीव्स एक्सोजिनस ओरिजिन होती है।
सतह से निकलती, सुपरफिशियल टिश्यू कॉर्टेक्स वगैरह से निकलती है। सबसे बड़ी पत्ती होती है रैफिया रिगैलिस की, रैफिया पाम कहते हैं, और दूसरी है विक्टोरिया अमेजोनिका की। देखो अगर रैफिया रिगैलिस नहीं दे रखा है ऑप्शन में तो विक्टोरिया लगा देना। क्या लगा देना? विक्टोरिया अमेजोनिका। ठीक है, लंबाई में देखोगे तो रैफिया काफी लंबी होती है और ये काफी चौड़ी होती है विक्टोरिया के लिए, पानी में तैरती रहती है गोल गोल। तो सबसे बड़ी लीव्स जो होती है रैफिया और विक्टोरिया में देखने को मिलती हैं। सबसे छोटी पत्तियां पाई जाती हैं स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म में, जिसका नाम है वोल्फिया। इसमें सबसे छोटी लीव्स होती हैं, मिलीमीटर में साइज होता है इनका, बहुत छोटी होती है। अब देखो एक पत्ती के 3 पार्ट होते हैं, एक पत्ती के 3 पार्ट होते हैं। यह लीव, एक लीव के 3 पार्ट होते हैं। ये लीफ के 3 पार्ट होते हैं। देखो ये वाला, ये पत्ती का बेस है, इसको बोलते हैं लीफ बेस। पत्ती के आधार को बोलते हैं लीफ बेस। पत्ती के जो स्टॉक है ये डंडी, इसको बोलते हैं पीटियोल, इसको बोलते हैं पीटियोल। और आगे वाला पार्ट जो चौड़ा सा पार्ट है ये लमाइना है। क्या ये है लमाइना। तो एक लीफ के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में तुम्हारा हो गया लीफ बेस, पीटियोल और लमाइना, लीफ बेस, पीटियोल और लमाइना। अब एक एक करके देखते हैं। पहले लीफ बेस देखते हैं, पत्ती का आधार। अगर लीफ बेस जो है वो स्वलन है, स्वलन लीफ बेस को हम लोग कहते हैं पल्वाइनस। स्वलन लीफ बेस को क्या बोलते हैं? पत्ती का आधार अगर फूला हुआ ऐसे है, ये है ऐसे फूला हुआ है, ये पेटियोल है और ये लमाइना है। पत्ती का आधार अगर बेस फूला हुआ है तो उसे पल्वाइनस कहते हैं। लेग्यूमिनोसी फैमिली के पौधों में ऐसा देखने को मिलता है और मैंगो में भी। लेग्यूमिनोसी में आते हैं बीन्स है, डेलोनिक्स यानी गुलमोहर है, माइमोसा यानी छुईमुई है। तो बीन्स, डेलोनिक्स और माइमोसा, बीन्स कहते हैं सेम, डेलोनिक्स गुलमोहर और माइमोसा छुईमुई। लेग्यूमिनोसी फैमिली के पौधों में पत्ती का जो आधार होता है वो फूला हुआ होता है, स्वलन है। और स्वलन लीफ बेस को क्या बोलते हैं? पल्वाइनस। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं पल्वाइनस। ठीक है, मैंगो में भी देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिल रहा है? मैंगो में भी देखने को मिलता है पल्वाइनस लीफ बेस। फिर दूसरा क्या होता है? पत्ती का ये मान लो ये स्टेम है, दूसरा है शीदिंग लीफ बेस। शीदिंग क्या? ये मान ये स्टेम है। इस स्टेम से जो है ये जो लीफ बेस निकला, देखो लीफ बेस स्टेम को ढक लेता है कुछ दूरी तक ऐसे। फिर ये पिटियोल है और ये लीफ लमाइना। तो पत्ती का जो आधार है वो तने को पार्शियली या कंप्लीटली कवर कर लेता है। ये लीफ बेस कैसा है? चपटा और चौड़ा हो गया है। लीफ बेस कैसा हो गया? ब्रॉड। लीफ बेस कैसा हो गया? ब्रॉड एंड फ्लैट, चौड़ा और चपटा। और स्टेम को पार्शियली या कंप्लीटली कवर कर लेता है। ऐसे लीफ बेस को शीदिंग कहते हैं। ये हमको मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, जैसे बनाना में और ग्रासेस में। बनाना और ग्रासेस के अंदर पत्ती का जो लीफ बेस है, पत्ती का जो आधार है वो चौड़ा हो जाता है, चपटा हो जाता है और स्टेम को पार्शियली या कंप्लीटली कवर कर लेता है, आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है। ऐसे लीफ बेस को शीदिंग कहते हैं। ऐसे लीफ बेस को शीदिंग कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो पत्ती के लीफ बेस के 2 मॉडिफिकेशन पढ़े हमने, पल्वाइनस यानी स्वलन लीफ बेस, लेग्यूमिनस पौधों में देखने को मिलता है, बीन्स, डेलोनिक्स और माइमोसा में और मैंगो में। शीदिंग लीफ बेस, पत्ती का जो आधार वो चपटा और चौड़ा हो जाता है और तने को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कवर कर लेता है। ये हम लोग पढ़ेंगे मोनोकॉट्स में, जैसे बनाना में और ग्रासेस में। बनाना और ग्रासेस में ऐसा देखते हैं। अब देखो स्टिप्यूल क्या होता है? पत्ती के आधार पर कुछ छोटे छोटे पत्ती जैसे स्ट्रक्चर उसके लेटरल साइड से निकलते हैं, ये इनको स्टिप्यूल कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको स्टिप्यूल कहते हैं। लीफ बेस बियर्स 2 लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टिप्यूल। पत्ती के आधार पर उसके लेटरल साइड पर, पार्श्व में 2 पत्ती जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको स्टिप्यूल्स कहते हैं। जिन पत्तियों में स्टिप्यूल्स दिखाई पड़ते हैं उन्हें स्टिप्यूलेट कहते हैं, स्टिप्यूलेट। और जिनमें स्टिप्यूल्स नहीं होते उनको एक्स स्टिपुलेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स स्टिपुलेट। अब देखो, स्टिप्यूल्स इन पाइसम एंड लथाइरस बिकम लार्ज ग्रीन लीफ लाइक। पाइसम और लथाइरस में होता क्या है? पाइसम और लथाइरस में ये जो स्टिप्यूल होते हैं,
ये काफी बड़े बड़े हो जाते हैं। पाइसम और लथाइरस में ये स्टिप्यूल जो है पत्ती जैसे हो जाते हैं, काफी बड़े बड़े हो जाते हैं, लीफ लाइक हो जाते हैं, और जो पत्ती जो है वो टेंड्रल में कन्वर्ट हो गई। तो पाइसम और लथाइरस में जो स्टिप्यूल्स जो होते हैं बड़े बड़े हरे पत्ती जैसे हो जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े हरे पत्ती जैसे स्टिप्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? फोलिएशियस हैं। जब फैमिली पढ़ोगे तो वहां पे बने हुए हैं, फैमिली आगे दे रखा उसमें मिलेंगे तुम्हें। तो पाइसम में पाइसम गार्डन पी, लथाइरस स्वीट पी, इन दोनों में क्या देखने को मिलता है? स्टिप्यूल बड़े हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं पत्ती जैसे, इन्हें फोलिएशियस कहते हैं। स्टिप्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रल। एक पौधा है जिसमें स्टिप्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? स्टिप्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं टेंड्रल में। किसमें कन्वर्ट हो गए? टेंड्रल में कन्वर्ट हो गए। ऐसा देखने को मिलता है स्माइलेक्स में। किसमें? स्माइलेक्स में। स्माइलेक्स में स्टिप्यूल किसमें कन्वर्ट हो गए? टेंड्रल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अभी हमने देखा लीफ बेस से रिलेटेड सारी चीजें देखी। लीफ बेस में दो मॉडिफिकेशन देखे, पल्वाइनस यानी स्वोलन लीफ बेस लेग्यूमिनस फैमिली में और मैंगो में देखने को मिलता है। शीदिंग लीफ बेस हमने देखा ये मोनोकॉट्स में और बनाना ग्रासेस में देखने को मिलता है। पत्ती ऐसे स्ट्रक्चर जो पत्ती के बेस पर मौजूद है लीफ बेस पर, इन्हें बोलते हैं स्टिप्यूल, और बड़े बड़े पत्ती जैसे स्टिप्यूल पाए जाते हैं पाइसम और लथाइरस में। स्टिप्यूल स्पाइन में, स्टिप्यूल टेंड्रल में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्माइलेक्स में किसमें? स्माइलेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब पिटियोल आते हैं, इस पे आते हैं। लीफ बेस हो गया, पिटियोल पे आते हैं। पिटियोल जरा देखते हैं पिटियोल के मॉडिफिकेशन। पिटियोल में चार तरह के मॉडिफिकेशन हमको देखने को मिलते हैं। एक तो पहला है विंग्ड पिटियोल, दूसरा है लीफ लाइक, एक है विंग्ड पिटियोल, दूसरा है लीफ लाइक। लीफ लाइक पिटियोल को फिल्लोड कहते हैं। तीसरा है टेंड्रिल के फॉर्म में कन्वर्ट, यानी टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया। और चौथा है स्पॉन्जी या बल्बस पिटियोल। अब ये पिटियोल के चार मॉडिफिकेशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं विंग्ड पिटियोल। विंग्ड पिटियोल हमको सिट्रस यानी नींबू वगैरह में दिखता है। नींबू की पत्ती वगैरह देखोगे तो उसका पिटियोल जो होता है, ये जो पिटियोल, ये पत्ती है, आगे ये पत्ती लगी है, ये पत्ती का जो पिटियोल ये पंख जैसा हो गया। कैसा हो गया है? ये विंग जैसा हो गया, विंग्ड पिटियोल। विंग्ड पिटियोल हमको कहां देखने को मिलता है? सिट्रस में, नींबू वगैरह में देखने को मिलता है विंग्ड पिटियोल। तो रूटेसी, नींबू कौन सी फैमिली में आता है? रूटेसी में। लीफ पिटियोल जब लीफ जैसा हो जाए, पत्ती का पिटियोल लीफ जैसा हो सकता है। पत्ती का पिटियोल कैसा हो जाए? ये लीफ जैसा हो जाए। कैसा हो जाए? ये लीफ जैसा हो गया। पत्ती का पिटियोल लीफ जैसा हो गया। और आगे जो पत्ती लगी है, ये आगे जो लमाइना है, ये गिर जाता है। कुछ पौधों में पत्ती का जो पिटियोल है, कुछ पौधों में जो पत्ती का पिटियोल है वो पत्ती जैसा हो गया है। ये पिटियोल कैसा हो गया? लीफ लाइक। पिटियोल हो गया है लीफ लाइक। और लीफ लाइक पिटियोल को हम लोग क्या कहते हैं? फिल्लोड। फिल्लोक्लेड नहीं कह रहे, फिल्लोक्लेड तो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ये है फिल्लोड। ऐसा तुमको कहां देखने को मिलता है? अकेसिया मिलानोजाइलॉन, ऑस्ट्रेलियन बबूल में। अकेसिया में तुम्हें ऐसा देखने को मिलता है कि नॉर्मल बबूल में नहीं है, ऑस्ट्रेलियन बबूल में पत्ती का जो पिटियोल वो पत्ती जैसा हरा हो जाता है, फोटोसिंथेसिस करने लगता है, और आगे जो पत्ती का लमाइना है ये ड्रूप डाउन, कुछ समय बाद गिर जाता है, ये गिर जाता है जमीन पे। तो ऐसा होने से क्या फायदा होता है? ऐसा होने से फायदा ये होता है कि ट्रांसपिरेशन कम होता है। जब पत्ती का लमाइना गिर जाएगा तो पिटियोल के ऊपर स्टोमेटा कंपैरेटिवली कम होते हैं, तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। तो पानी को बचाने के लिए इस तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं। तो ज्यादातर मॉडिफिकेशन पानी को बचाने के लिए ही हो रहे हैं पौधों में। तो पत्ती का, हाँ, दो हमने देखे। लीफ पिटियोल विंग्ड हो गया है, पंख जैसा हो गया सिट्रस में। लीफ पिटियोल पत्ती जैसा हो गया, इसको फिल्लोड कहते हैं अकेसिया में। अब देखो, लीफ पिटियोल टेंड्रिल जैसा हो जाए। लीफ पिटियोल कैसा हो गया? ये लीफ का पिटियोल था, ये कैसा हो गया? टेंड्रिल जैसा हो गया। ऐसा हमको देखने को मिलता है इंसेक्टिवोरस प्लांट निपेंथिस में। लीफ पिटियोल कैसा हो गया? पिटियोल जो है वो टेंड्रिल के जैसा हो गया है, टेंड्रिलर हो गया है। पिटियोल कैसा हो गया? टेंड्रिलर हो गया, टेंड्रिल के फॉर्म के में कन्वर्ट हो गया। ऐसा तुम्हें कहां देखने को मिलता है? ऐसा तुम्हें क्लीमैटिस
और निपेंथिस में, क्लेमैटिस और निपेंथिस में देखने को मिलता है। क्लेमैटिस और निपेंथिस में तुम्हें ऐसा देखने को मिलता है, तो ये ध्यान रखना। ये तीसरा मॉडिफिकेशन। चौथा देखते हैं, स्पॉन्जी या बल्बस पिटियोल। पिटियोल जो है वो गोल गोल हो जाए, गेंद जैसा, और स्पॉन्जी हो जाए ऐसा। स्पॉन्जी या बल्बस पिटियोल तुम्हें आइकॉर्निया में, जलकुंभी में स्पॉन्जी पिटियोल देखने को मिलता है। ये हमने बताया था आइकॉन, ये ऑफसेट हो गया इधर। तो स्पॉन्जी या बल्बस पिटियोल, इसके अंदर एरेनकाइमा, हवा भरी होती है जिससे कि पौधा हल्का हो जाता है और पानी में तैरने लगता है। एरेनकाइमा होता है इसके अंदर टिश्यू, एरेनकाइमा। तो स्पॉन्जी या बल्बस पिटियोल, ये पिटियोल गेंद जैसा हो जाता है। स्पॉन्जी इसको दबाओ, इसके अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट अंदर हवा होती है जिसकी वजह से पौधा हल्का हो जाता है, पानी में तैरने लगता है। इट हैज एरेनकाइमा, इसके अंदर एरेनकाइमा टिश्यू होता है विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग और बियॉन्सी, जो पौधे को तैरने में मदद करता है, पौधे को हल्का कर देता है। पौधे में उछाल यानी बयांसी आ जाती है, बियॉन्सी आ जाती है। तो ये आइकॉर्निया जलकुंभी में, ट्रापा यानी सिंघाड़े में देखने को मिलता है। तो पिटियोल के मॉडिफिकेशन हमने 4 देखे। विंग्ड पिटियोल तुम्हें कहां देखने को मिलता है? विंग्ड पिटियोल तुम्हें सिट्रस में, रूटेसी फैमिली में, नींबू संतरे में देखने को मिलता है, वो हमने बनाया। लीफ जैसा पिटियोल हो जाता है, पत्ती ऐसा, अकेसिया मिलेनोजाइलॉन में, ऑस्ट्रेलियन बबूल में। और लीफ लाइक पिटियोल को हम लोग फिल्लोड कहते हैं। फिल्लोक्लेड नहीं, वो स्टेम है का मॉडिफिकेशन है, फिल्लोड। टेंड्रिल जैसा पिटियोल हो जाता है तुम्हारा क्लेमैटिस और निपेंथिस में। और स्पॉन्जी या बल्बस पिटियोल हो जाता है ये तुम्हारा आइकॉर्निया और ट्रापा में, जलकुंभी में और सिंघाड़े में। अब हमने लीफ बेस के मॉडिफिकेशन पढ़ लिए, पिटियोल के मॉडिफिकेशन पढ़ लिए। अब लमाइना पे आते हैं। कहाँ आते हैं? पत्ती का जो आगे वाला पार्ट है लमाइना, लमाइना को देखते हैं। लमाइना में देखते हैं, जो लमाइना, इसके ऊपर शिराएं पाई जाती हैं। लमाइना पे होती क्या है? लमाइना पे होती हैं शिराएं। ये लीफ का लमाइना, ये हो गया ये हो गया बेस, ये हो गया पिटियोल, और ये हो गया लमाइना। ये पत्ती का लमाइना। लमाइना के ऊपर वेन्स और वेनलेट्स पाई जाती हैं। मोटी वाली को वेन्स बोलते हैं और पतली वाली शिराओं को वेनलेट्स। वेन्स और वेनलेट्स मिल करके लमाइना के ऊपर एक जाल जैसा बनाती हैं, या कह लो पत्ती के लमाइना के ऊपर वेन्स और वेनलेट्स पाई जाती हैं। पत्ती के लमाइना के ऊपर वेन्स और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को हम वेनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेनेशन, शिरा विन्यास। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ लमाइना इज कॉल्ड वेनेशन। लीफ लमाइना के ऊपर वेन्स और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं वेनेशन। जहां कहीं वेन्स होती है, वेन्स के अंदर पाए जाते हैं वेस्कुलर बंडल। अगर मोटी वेन होगी तो बड़े वेस्कुलर बंडल होंगे, सेक्शन काटने पता लगेगा। पत्ती के ऊपर जहां जहां शिराएं होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। जहां मोटी वेन्स होंगी वहां वेस्कुलर बंडल बड़े होंगे, और जहां पतली होंगी वहां छोटे होते हैं। अब देखो वेनेशन, वेनेशन 2 तरह का होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट और पैरेलल अरेंजमेंट होता है। रेटिकुलेट में वेनलेट्स है, ध्यान रखना, जो पतली वाली शिराएं हैं। देखो ये तो मोटी वाली शिराएं होंगी, इनको बोलते हैं वेन्स। ये वेन्स हैं, ये है वेन्स, ये है वेन्स, इनकी बात नहीं करना है। ये कह रहा वेनलेट्स। वेनलेट्स फॉर्म नेटवर्क। जो पतली वाली शिराएं हैं वो नेटवर्क बना रही जाल। ये वेन्स जाल नहीं बना रही हैं, वेनलेट्स बनाती हैं जाल। वेनलेट्स फॉर्म नेटवर्क। जब वेनलेट्स नेटवर्क बनाती हैं, जाल बनाती हैं, तो ऐसे वेनेशन को हम लोग कहते हैं रेटिकुलेट, जालिका रूपी शिरा विन्यास। हिंदी में कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन में वेनलेट्स नेटवर्क यानी जाल बनाती हैं। वेन्स जाल नहीं बनाती। वेन्स तो कहां जाल बना रही है? तो वेन्स है, ये वेन्स है। वेन्स से मतलब नहीं है, वेनलेट्स जाल बनाती है। अब पैरेलल वेनेशन में वेन्स रन पैरेलल। पैरेलल वेनेशन में जो वेन्स होती हैं, शिराएं, ये पैरेलल रन करती हैं। ये कैसे रन कर रही हैं? पैरेलल वेनेशन मान लो ये है, पैरेलल वेनेशन में होता क्या है?
पैरेलल वेनेशन में जो वेन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही हैं। ये वेन्स हैं, वेन्स कैसे रन कर रही हैं? पैरेलल। वेन्स जो हैं वो पैरेलल रन कर रही हैं, वेन्स रन पैरेलल। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। वहां वेनलेट्स जाल बना रही हैं, वहां वेनलेट्स क्या हो रही? वेन्स नहीं, वेनलेट्स नेटवर्क बना रही हैं रेटिकुलेट में। डाइकॉट में पाया जाता पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन, जैसे मैंगो में। पैरेलल में जो वेन्स होती हैं, ये वेन्स मोटी वाली, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं। यहां वेनलेट्स हैं और यहां वेन्स है, ध्यान रखना। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट लीव्स में देखने को मिलता है और पैरेलल वेनेशन तुम्हें मोनोकॉट लीव्स में देखने को मिलता है। डाइकॉट में मैंगो हो गया और मोनोकॉट में हो गया वीट, यहां पर देखने को मिलता है। अब देखो, ये तो वेनेशन तुमने देखा। अब देखो, पत्तियां जो होती हैं नॉर्मली दो तरह की होती हैं, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। दो तरह की हमको पत्तियां देखने को मिलती हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में तुम देखो क्या अंतर होता है। सिंपल लीफ में, सिंपल लीफ में जो लीफ का लमाइना है, लीफ का लमाइना या तो एंटायर होता है, पूरा है, ऐसे है, ये सिंपल लीफ है। या सिंपल लीफ में ऐसा देखने को मिलता है, लमाइना कटा फटा तो है लेकिन मिडरिप को टच नहीं कर रहा। लमाइना कटा फटा ही कटा फटा डिवाइडेड है, लेकिन बट नॉट टचिंग द मिडरिप, ये मिडरिप को नहीं टच कर रहा। ये दोनों ही सिंपल लीफ हैं। ये क्या है? ये भी मिडरिप है। ये दोनों ही सिंपल है लीफ। सिंपल लीफ में तुमने देखा लमाइना या तो एंटायर है, पूरा है, या कटा फटा है, डिवाइडेड है, बट नॉट टचिंग द मिडरिप। तो ऐसी पत्तियां कहलाती हैं सिंपल लीव्स। ये सिंपल लीव्स हैं। तो सिंपल लीव्स तुम्हें कहां देखने को मिलती है? मैंगो और गुआवा में। मैंगो और गुआवा में ये तुम्हें देखने को मिलती है, मैंगो में और गुआवा में, सिंपल लीव्स। अब आते हैं कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीव्स में होता क्या है? जो लीव का लमाइना है, ये देखो इधर ध्यान से देखना, लीव का लमाइना ये जा करके मिडरिप को टच कर लेता है, ऐसे टच कर लिया। लीव का लमाइना किसको टच कर ले रहा है? मिडरिप को जाके टच कर लेता है। देखो पत्ती ऐसे थी, ये लमाइना ने क्या किया? जा करके किसको टच कर लिया? लमाइना ने जाके मिडरिप को टच कर लिया, तो ये कंपाउंड लीफ बन गई। कंपाउंड लीफ में लमाइना छोटे छोटे लीफलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या बन जाते हैं? लीफलेट्स। ये बन जाते हैं लीफलेट्स। तो कंपाउंड लीफ, लीफ इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल लीफलेट। पत्ती जो है छोटे छोटे लीफलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। और मिडरिप को अब यहां पर हम लोग रैकेस बोलते हैं। ये मिडरिप क्या कहलाती है? अब मिडरिप नहीं कहलाती है, अब इससे रैकेस बोलते हैं। ये तुम्हारा हो गया पीटियोल। ये तो पूरी पत्ती है कंपाउंड लीफ, और उसके अंदर है लीफलेट। लीफ और लीफलेट में कैसे पहचानोगे, कैसे अंतर करोगे? लीफ के एक्सिल में एक्सिलरी बड होती है, लेकिन लीफलेट के एक्सिल में कोई भी एक्सिलरी बड नहीं होती। लीफ के एक्सिल में यू फाइंड एक्सिलरी बड, लीफ के एक्सिल में एक्सिलरी बड तो होती है, लेकिन लीफलेट के कक्ष में एक्सिलरी बड नहीं होती। ये पहचान होती है लीफ और लीफलेट में, ये ध्यान रखना। कंपाउंड लीफ दो तरह की होती है, एक कहलाती है पिन्नेटली कंपाउंड और दूसरी कहलाती है पामेटली कंपाउंड। एक कहलाती है पिन्नेटली कंपाउंड। ऐसे देखो जरा, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ क्या होती है? जो लीफ का लमाइना है वो जाकर के मिडरिप को टच कर लेता है और छोटे छोटे लीफलेट में कन्वर्ट हो गया। ये इस लीफ को हम लोग कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड। यहां पर एक्सिलरी बड है, यह है पिन्नेटली कंपाउंड। लमाइना छोटे छोटे लीफलेट्स में कन्वर्ट हो गया और मिडरिप को हम लोग रैकेस बोलेंगे। मिडरिप को क्या बोलेंगे? रैकेस बोलेंगे। ये लीफ कहलाती है पिन्नेटली कंपाउंड। लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड्स ऑन मिडरिप। जो लीफलेट्स है मिडरिप के लेटरल साइड पर मौजूद हैं, और मिडरिप को हम लोग अब क्या बोलते हैं? मिडरिप को यहां पर अब रैकेस बोला जाता है। ठीक, अब देखो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ दो तरह की है, एक कहलाती पैरीपिन्नेट और दूसरी कहलाती इम्पैरीपिन्नेट। ये जो लीफलेट्स हैं अगर पेयर में हैं, ये जो लीफलेट्स हैं अगर जोड़े में हैं, अगर ये लीफलेट से जोड़े में है तब इसे बोलते पैरीपिन्नेट, और जोड़े में नहीं है तो इम्पैरीपिन्नेट। तो यहां पर तो देखो ये जोड़े में है, ये जोड़े में, ये इसका तो जोड़ा है नहीं, तो
तो ये इम्पेरिपिन्नेट है। क्या ये इम्पेरिपिन्नेट? ये ऐसे भी हो सकती है, ये देखो, ये है पेरिपिन्नेट। ये क्या है? दिस इज पेरिपिन्नेट। ये क्या है? ये इम्पेरिपिन्नेट। जब लीफलेट्स जो होते हैं जोड़े में है तो पेरिपिन्नेट, जब लीफलेट से जोड़े में नहीं है ये ऑड है, इम्पेरिपिन्नेट। क्या है? इम्पेरिपिन्नेट। पेरिपिन्नेट तुम्हें इमली में, टैमारिंडस में और केसिया यानी अमलतास में देखने को मिलती हैं। टैमारिंडस और केसिया में पेरिपिन्नेट है और इम्पेरिपिन्नेट तुमको देखने को मिलती है नीम और रोज में, नीम और रोज में। तो ये देखा तुमने। तो लीफलेट्स जब कंपाउंड लीफ छोटे छोटे लीफलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है और ये लीफलेट मिडरिप से अटैच रहते हैं या रैकिस से अटैच रहते हैं तो उसे पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ दो तरह की है, जब लीफलेट जोड़े में है पेरिपिन्नेट कहलाता है। पेरिपिन्नेट तुमको देखने को मिलती है तुम्हारी टैमारिंडस और केसिया में, और जब लीफलेट पेयर में नहीं ऑड दिखाई पड़ रहा है तो ये इम्पेरिपिन्नेट है। इम्पेरिपिन्नेट तुमको देखने को मिलती है नीम और रोज में, नीम और रोज में। एक तो पिन्नेटली कंपाउंड के टाइप हो गए, दूसरा है पामेटली कंपाउंड। पामेटली कंपाउंड जो लीफ होती है उसमें जो लीफलेट होते हैं वो पीटियोल के टिप पर है। ये पीटियोल है, लेटरल साइड पर नहीं होते लीफलेट, उसमें जो लीफलेट है वो पीटियोल की टिप पर होते हैं। ये पीटियोल की टिप पर ये लीफलेट पाए जाते हैं। एक अगर लीफलेट है तो यूनिफोलिएट, दो है तो बाईफोलिएट, और ज्यादा है तो मल्टीफोलिएट होती है। ये ध्यान रखना, ये सब दे नहीं रखा है एनसीईआरटी में, मत ध्यान देना। तो यहां पर लीफलेट कहां मौजूद है ये ध्यान रखना, पामेटली कंपाउंड में। पामेटली मतलब हाथ जैसी। पामेटली कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट है टिप ऑफ पीटियोल, ये पीटियोल के टिप पे है, टिप ऑफ पीटियोल, पीटियोल के टिप पे लगे हैं लीफलेट। वहां पर मिडरिप या रैकिस के इधर उधर लेटरल साइड पे लगे हैं पिन्नेटली कंपाउंड, यहां पर टिप पे लगे हैं पीटियोल के। तो यहां पर रैकिस या मिडरिप रिड्यूस्ड है, काफी छोटा हो गया है। रैकिस या मिडरिप यहां पर गायब है, छोटा हो गया है, लीफलेट लगे हुए हैं। पामेटली कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ पीटियोल। कहां मौजूद है? टिप ऑफ पीटियोल, एट ए कॉमन पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं सारे लीफलेट। और ये पामेटली कंपाउंड लीफ तुमको कहां देखने को मिलती है? सिल्क कॉटन में। कहां पर? सिल्क कॉटन में देखने को मिलती है, सिल्क कॉटन में देखने को मिलती है। तो लीफ में अभी तक तुमने क्या पढ़ा? एक लीफ के तीन भाग होते हैं, लीफ बेस, पीटियोल और लमाइना। लीफ बेस में तुमने दो मॉडिफिकेशन पढ़े, एक तो पल्वाइनस यानी स्वोलन लीफ बेस, ये तुम्हारा लेग्यूमिनोसी फैमिली के पौधों में और मैंगो में देखने को मिलता है। फिर दूसरा हमने तुमको बताया लीफ बेस शीदिंग है, शीदिंग में चौड़ा और चपटा हो जाता, तने को ढक लेता पार्शली या कंप्लीटली। ये तुम्हारा बनाना में और ग्रासेस में, बनाना और ग्रासेस में तुमने देखा। फिर इसके बाद हमने बताया लीफ बेस के पास जो लीफ जैसे स्ट्रक्चर उसके लेटरल साइड से निकलते हैं दो, वो स्टिप्यूल हैं। वो क्या है? स्टिप्यूल होते हैं। स्टिप्यूल का काम क्या होता है? जब पत्ती बहुत छोटी होती है, बड कंडीशन में होती है, तो उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं, उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। जिन पत्ती में स्टिप्यूल होता है उन्हें स्टिप्यूलेट, जिनमें नहीं होता उन्हें एक्स स्टिपुलेट कहते हैं। पत्ती के स्टॉक को पीटियोल कहते हैं, स्पॉन्जी या बल्बस पीटियोल। तो पीटियोल के चार तरह के तुमने मॉडिफिकेशन देखे। पीटियोल जो है तुम्हारा विंग्ड हो गया सिट्रस में, पीटियोल तुम्हारा लीफ लाइक फिल्लोट हो गया ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में, पीटियोल टेंड्रिलर हो गया क्लेमेटिस और निपेंथिस में, पीटियोल बल्बस या स्पॉन्जी हो गया तुम्हारा आइकॉर्निया और पिस्टिया में, आइकॉर्निया और पिस्टिया में। तो ये ध्यान रखना, पीटियोल के मॉडिफिकेशन तुमने पढ़े थे। फिर इसके बाद लमाइना पे हम लोग आए थे। लमाइना के ऊपर वेन्स और वेनलेट के अरेंजमेंट को हम लोग वेनेशन कहते हैं। वेन्स और वेनलेट के अरेंजमेंट क्या है? लमाइना के ऊपर से वेनेशन कहते हैं। दो तरह का होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में जो वेनलेट्स होती हैं, वेनलेट्स पतली वाली, दे फॉर्म नेटवर्क। ये तुम्हें डाइकॉट में देखने को मिलता है, जैसे कि मैंगो वगैरह की पत्ती में देखने को मिलेगा। और तुम्हारा ये पैरेलल वेनेशन, इसमें जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, इनमें वेनलेट्स नहीं है, वेन्स पैरेलल रन करती हैं। इसे बनाना वगैरह में या मोनोकॉट में देखने को मिलता है, वीट में, राइस में, बनाना में, मोनोकॉट में देखने को मिलता है आपका पैरेलल वेनेशन। इसके बाद हमने तुमको बताया पत्तियां दो तरह की होती हैं, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ वो होती है जिसमें लमाइना या तो एंटायर हो या कटा फटा हो, लेकिन मिडरिप को टच ना करे। सिंपल लीफ तुम्हारी मैंगो और गुआवा में देखने को मिलती है। कंपाउंड लीफ में लीफ लमाइना जाकर के मिडरिप को टच कर लेता है और लीफ छोटे छोटे लीफलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस मिडरिप को हम लोग रैकिस कहते हैं। अगर ये जो ये ध्यान रखना, कंपाउंड लीफ दो तरह की होती है, पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड में जो लीफलेट्स होते हैं वो रैकिस यानी मिडरिप के इधर उधर लगे होते हैं। अगर ये पेयर में है तो पेरिपिन्नेट, टैमारिंडस और केसिया, और ये पेयर में नहीं है तो इम्पेरिपिन्नेट, जैसे नीम और रोज, नीम और रोज में।
इसके अलावा पामेटली कंपाउंड लीफ में जो पिटियोल के टिप पर, यहां पर जो मिडरिप और रैकेस है रिड्यूस्ड है काफी, पिटियोल के टिप पर जो है लीफलेट लगे होते हैं, ये तुम्हारा देखने को मिलता है, एक कॉमन पॉइंट से निकलते हैं सिल्क कॉटन में। किसमें? सिल्क कॉटन में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेम के ऊपर लीव्स के अरेंजमेंट को हम लोग फिलोटैक्सी कहते हैं। पत्तियां तने के ऊपर किस तरीके से लगी, इसको हम बोलते हैं फिलोटैक्सी। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। पत्तियों के स्टेम के ऊपर अरेंजमेंट को कहते हैं फिलोटैक्सी। देखो एक फिलोटैक्सी यहां पर है, रेडिकल या बेसल लिखा है, रेडिकल या बेसल। देखो दो तरह की फिलोटैक्सी नॉर्मली हम लोग देखते हैं, एक तो रेडिकल या बेसल। रेडिकल या बेसल तुमने मूली वगैरह में देखा होगा या लिली वगैरह में देखा होगा। लिली में जो पत्तियां निकलती वो एक पॉइंट से निकलती, कॉमन पॉइंट से लग रहा निकलती तो सब अलग अलग नोड से है। देखो हर एक पत्ती अलग नोड से निकलती है, लेकिन लग रहा है कि सारी पत्तियां एक ही जगह से निकल रही हैं। इसमें जो आपका रेडिश है या आपका लिलिएसी फैमिली के पौधे हैं, उनमें जो है जो लीव्स निकलती हैं वो निकलती तो अलग अलग नोड से हैं। चूंकि इंटरनोड बहुत करीब है तो लगता है कि सारी पत्तियां एक ही जगह से निकल रही हैं। इस तरह के पत्तियों के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं रेडिकल या बेसल, रेडिकल या बेसल अरेंजमेंट। चूंकि बेसल लिलिएसी फैमिली में दे रखा है इसलिए पढ़ लेना। इंटरनोड्स आर वेरी मच रिड्यूस्ड, इंटरनोड बहुत छोटे हो गए हैं। लीव्स आर प्रेजेंट ऑन दिस रिड्यूस्ड स्टेम, पत्तियां से रिड्यूस्ड स्टेम से निकलती हैं। इस तरह के पत्तियों के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं बेसल। अगर नोड्स दूर दूर हैं, नोड्स दूर दूर हैं और इंटरनोड्स काफी बड़े हैं, पत्तियों के नोड्स दूर दूर हैं, ये दूर दूर हैं नोड्स, एक नोड यहां एक यहां एक यहां, और इंटरनोड्स काफी बड़े बड़े दिख रहे हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं कॉलाइन। इसको क्या बोलते हैं? कॉलाइन, इसे बोलते हैं कॉलाइन। याद कर लेना, बेसल चूंकि दे रखा है इसलिए कॉलाइन बता दिया। बेसल में इंटरनोड छोटे हैं, नोड्स करीब करीब में, लगता सारी पत्तियां एक ही जगह से निकल रही। जैसे मूली में सारी पत्तियां तुम एक हाथ से पकड़ लोगे, सब लगता है एक ही जगह से निकल रही हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं रेडिकल या बेसल। जब नोड्स दूर दूर हो, जब नोड्स दूर दूर हो, इंटरनोड बड़े हो, पत्तियां भी दूर दूर लगी हैं, इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं कॉलाइन। इसे क्या बोलते हैं? कॉलाइन। फिलोटैक्सी 3 तरह की है। फिलोटैक्सी कितने तरह की है? फिलोटैक्सी जो है तुम्हारी 3 तरह की है, ये ध्यान रखना। पहली है ऑल्टरनेट या स्पाइरल, दूसरी है अपोजिट, तीसरी है तुम्हारी वर्ल्ड। पहली ऑल्टरनेट या स्पाइरल, दूसरी अपोजिट है और तीसरी है आपकी वर्ल्ड। अल्टरनेट देखो ये स्टेम है। ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी में तुम ध्यान रखना, एक नोड पर केवल एक पत्ती होती है। एक नोड पर कितनी पत्ती है? एक नोड पर केवल एक पत्ती निकलती है। ये पहली पत्ती है, ये दूसरी इसके बाद निकली, ये तीसरी है यंग लीफ है। एक नोड पर एक पत्ती है, इसे अल्टरनेट। अल्टरनेट को हम लोग स्पाइरल क्यों कहते हैं जरा देखना। ये मान लो स्टेम है, स्टेम के ऊपर एक पत्ती निकली, ये एक नोड पर एक पत्ती अल्टरनेट। दूसरी पत्ती यहां निकली दूसरे नोड पर, यहां थोड़ा घूम करके। तीसरी पत्ती यहां निकली, एक ही निकलेगी अल्टरनेट में लेकिन थोड़ा घूम रही है, और चौथी पत्ती यहां। तो पत्तियां ऐसे घूम करके लगी हुई हैं, स्पाइरली लगी हुई हैं, ताकि सारी पत्तियों को लाइट मिल सके, ऐसा अरेंजमेंट होता है। तो हर एक नोड पर एक पत्ती है और वो स्पाइरली लगी हुई है स्टेम पे। इस तरह के अरेंजमेंट को अल्टरनेट या स्पाइरल कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। स्पाइरल या अल्टरनेट फिलोटैक्सी तुम्हें कहाँ देखने को मिलती है? मैंगो में, मस्टर्ड में, टोबैको में और चाइना रोज में। चाइना रोज यानी गुड़हल, टोबैको तंबाकू। तो मैंगो, मस्टर्ड, टोबैको और चाइना रोज में ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी होती। एक नोड पर कितनी पत्तियां हैं? एक नोड पर केवल एक पत्ती होती है और स्पाइरली लगी हैं। ठीक। अपोजिट फिलोटैक्सी में एक नोड पर तुमको एक से ज्यादा पत्तियां देखने को मिलेंगी। एक नोड पर तुमको 2 पत्तियां देखने को मिलेंगी। एक नोड पर कितनी पत्तियां हैं? एक नोड पर 2 पत्तियां हैं। जब एक नोड पर तुमको 2 पत्तियां देखने को मिल रही हैं, इस तरह के पत्तियों के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं अपोजिट। क्या बोलते हैं? अपोजिट। अपोजिट 2 तरह की होती है। अपोजिट 2 तरह की होती है, ध्यान देना। एक अपोजिट कहलाती सुपरपोज्ड और एक कहलाती अपोजिट डेक्यूसेट।
अब देखो, जब ऊपर वाली पत्तियां और नीचे वाली पत्तियों का जो ओरिएंटेशन है सेम है, ऊपर वाली पत्तियां बिल्कुल ही नीचे वाली पत्तियों जैसी हैं, तो इसे बोलेंगे अपोजिट सुपरपोज्ड, इसे बोलेंगे अपोजिट सुपरपोज्ड, इसे बोलते हैं अपोजिट सुपरपोज्ड। ये तुम्हें कहां देखने को मिलती है? इक्सोरा में, यूजीनिया में और गुआवा की हॉरिजॉन्टल ब्रांच में, नीचे की शाखाओं में। गुआवा की नीचे की शाखाएं अमरूद की ऐसी होती हैं, ऊपर की ऐसे हो जाती हैं वर्टिकल। तो इक्सोरा में, यूजीनिया में, गुआवा में अपोजिट सुपरपोज्ड है। दूसरा वाला देखो, जब ऊपर की पत्तियां नीचे वालों के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। देखो, अपोजिट सुपरपोज में ऊपर की पत्तियां नीचे की पत्तियों का ओरिएंटेशन सेम ऐसे है, जबकि अपोजिट डेक्यूसेट में ऊपर की पत्तियां नीचे वाली पत्तियों के साथ कैसा एंगल बना रही हैं? 90 डिग्री का। इसको बोलते हैं अपोजिट डेक्यूसेट, अपोजिट डेक्यूसेट, इसको कहते हैं अपोजिट डेक्यूसेट। एनसीईआरटी में सिर्फ अपोजिट लिख रखा है, लेकिन थोड़ा सा देख लेना। अपोजिट डेक्यूसेट में कैलोट्रोपिस है मदार, ऑसिमम तुलसी और गुआवा की ऊपर वाली ब्रांचेस वर्टिकल ब्रांच में देखने को मिलती हैं। तो तुम अपोजिट में सारे याद कर सकते हो एनसीईआरटी के हिसाब से। तो अपोजिट का मतलब क्या हो गया? एक नोड पर कितनी पत्तियां? 2। अगर ऊपर वाली पत्तियों और नीचे वाली पत्तियों का ओरिएंटेशन सेम है, अपोजिट सुपरपोज्ड। अगर ऊपर वाली पत्तियां नीचे वाली पत्तियों के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, अपोजिट डेक्यूसेट। अपोजिट सुपरपोज्ड में इक्सोरा, यूजीनिया, गुआवा हॉरिजॉन्टल ब्रांच। अपोजिट डेक्यूसेट में कैलोट्रोपिस, ऑसिमम, गुआवा वर्टिकल ब्रांच। ये ध्यान रखना। अब देखो, एक नोड पर 2 से ज्यादा पत्तियां हैं। जब एक नोड पर 2 से ज्यादा पत्तियां हैं, एक नोड पर 2 से ज्यादा पत्तियां हैं, तो इसे वर्ल्ड कहते हैं। इस फिलोटैक्सी को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड फिलोटैक्सी। और वर्ल्ड फिलोटैक्सी तुम्हें देखने को मिलती ऑस्टोनिया में और नेरियम। नेरियम कहते हैं लाल कनेर, लाल कनेर। तो वर्ल्ड फिलोटैक्सी तुम्हें यहां देखने को मिलती है, ऑस्टोनिया और नेरियम में देखने को मिलती है। एक नोड पर एक पत्ती ऑल्टरनेट स्पाइरली लगी रहती हैं। मैंगो, मस्टर्ड, टोबैको, चाइना रोज, सनफ्लावर। मैंगो, मस्टर्ड, टोबैको, चाइना रोज, सनफ्लावर। अपोजिट में एक नोड पर 2 पत्तियां, अपोजिट सुपरपोज्ड हो सकता है या अपोजिट डेक्यूसेट। अपोजिट सुपरपोज्ड में इक्सोरा, यूजीनिया, गुआवा हॉरिजॉन्टल ब्रांच। अपोजिट डेक्यूसेट में कैलोट्रोपिस, ऑसिमम और गुआवा वर्टिकल ब्रांच। एक नोड पर 2 से ज्यादा पत्तियां हैं, ईच नोड हैज मोर देन 2 लीव्स। एल्स्टोनिया और नेरियम में, एल्स्टोनिया और नेरियम में। सिल्क कॉटन में क्या था? सिल्क कॉटन में पामेटली कंपाउंड लीफ थी, ध्यान रखना, वो अलग बात है। ये वर्ड अलग है। एक नोड पर 2 से ज्यादा पत्तियां हैं, 2 से ज्यादा पत्तियां हैं, वहां पर एक ही पत्ती है। और सिल्क कॉटन में पामेटली कंपाउंड है। कैसी है वो? पामेटली कंपाउंड। और वर्ड में 1 से ज्यादा पत्तियां हैं एक नोड पर, ये अंतर है, ध्यान रखना। तो ये फिलोटैक्सी इंपॉर्टेंट है। पत्तियों के स्टेम के ऊपर अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं फिलोटैक्सी। ऑल्टरनेट कहां कहां है? ध्यान रखना, मैंगो, मस्टर्ड, टोबैको, चाइना रोज और सनफ्लावर में ऑल्टरनेट है। अपोजिट में 2 तरह की एनसीईआरटी ने दोनों के एक साथ कर रखा है, इक्सोरा, यूजीनिया, गुआवा, कैलोट्रोपिस, ऑसिमम, ये अपोजिट है। और वर्ल्ड में तुम्हारा ऑस्टोनिया और नेरियम, ऑस्टोनिया और नेरियम। एनसीईआरटी ने केवल ऑस्टोनिया दे रखा है, नेरियम भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट, अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद कुछ डायग्राम दे रखे हैं। हमने क्या बताया था? एक लीफ के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक लीफ के 3 पार्ट होते हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम देखो, लीफ बेस 2 तरीके का पढ़ा तुमने, पलवाइनस और आपका शीथिंग लीफ बेस। इसके बाद तुमने पीटियोल, लीफ के स्टॉक को क्या बोलते हैं? पीटियोल। और लीफ के आगे वाले पार्ट को, चौड़े वाले ब्रॉड पार्ट को लमाइना बोलते हैं। तो एक लीफ के 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पीटियोल और लमाइना। लीफ बेस में तुमने क्या क्या पढ़ा? लीफ बेस में तुमने 2 मॉडिफिकेशन पढ़े थे। लीफ बेस में तुमने 2 मॉडिफिकेशन पढ़े, पलवाइनस और शीथिंग। पलवाइनस तुम्हें लेग्यूमिनोसी फैमिली के पौधों में देखने को मिला था, और शीथिंग तुम्हारा देखने को मिला था ग्रासेस और बनाना वगैरह में, ठीक। पीटियोल के मॉडिफिकेशन में तुमने 4 पढ़े थे। कौन कौन से 4 पढ़े थे? विंग्ड पीटियोल पढ़ा था सिट्रस में। इसके अलावा फिल्लोड पढ़ा था, फिल्लोड यानी लीफ लाइक पीटियोल तुमने ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में। टेंड्रिलर पीटियोल क्लीमैटिस और निपेंथिस में। और इसके अलावा बल्बस पीटियोल
आइकॉर्निया और ट्रापा में, आइकॉर्निया और ट्रापा में बल्बस पिटियोल। लमाइना में हमने तुमको बताया था वेनेशन, ये वेन्स होती हैं। वेनेशन दो तरह का बताया था, रेटिकुलेट वेनेशन में जो वेनलेट्स होती हैं, पतली वाली शिराएं, ये जाल बनाती हैं। डाइकॉट में देखने को मिलता है रेटिकुलेट वेनेशन। और इधर देखो, ये नीचे वेनेशन दिख रहा है, ये रेटिकुलेट है। नीचे वाला देखो, ये रेटिकुलेट है। इसमें जो वेनलेट्स हैं, ये देखो, ये छोटी छोटी वेनलेट्स हैं। ये जो वेनलेट्स हैं ये जाल बना रही हैं, ये वेनलेट्स है जाल बना रही हैं। ये रेटिकुलेट वेनेशन है डाइकॉट में। और यहां पर वेन्स कैसे रन कर रही हैं? ये वेन्स पैरेलल रन कर रही हैं, वेन्स पैरेलल रन कर रही हैं। ये पैरेलल वेनेशन है, मोनोकॉट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाओ तुम। नेक्स्ट हमने बताया था, ये देखो कंपाउंड लीफ दो तरह की हैं। जब ये पूरी लीफ है, एक लीफ ये है और एक लीफ ये है। जब लीफलेट्स, ये लीफलेट्स हैं, जब लीफलेट्स जो होते हैं, ये लीफलेट्स मिडरिब के इधर उधर लगे लेटरल साइड पर, ये मिडरिब है। इस मिडरिब को अब क्या बोलोगे? मिडरिब को यहां पर रैकेस कहा जाता है, रैकेस और रैकेस। जब लीफलेट मिडरिब या रैकेस के इधर उधर लगे रहते हैं तब ये पिन्नेटली कंपाउंड है। और जब पीटियोल के टिप पर हैं, टिप ऑफ पीटियोल, एक कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं, टिप ऑफ पीटियोल से ये जो लीफलेट्स निकल रहे हैं, ये लीफलेट्स, तो ये कहलाती है पामेटली कंपाउंड। हाथ जैसी दिख रही, पामेटली, पाम कहते हैं हाथ। ये पूरी एक पत्ती है, ये भी एक पत्ती, ये कंपाउंड लीफ, ये भी कंपाउंड लीफ। अगर पिन्नेटली कंपाउंड दो तरह की बताई थी, अगर लीफलेट्स पेयर में है, जोड़े में है, तो पेरिपिन्नेट, टैमारिंडस और केसिया में। और अगर लीफलेट पेयर में नहीं, ऊपर एक ऑड भी दिख रहा है, इम्पेरिपिन्नेट, नीम और रोज में, नीम और रोज में। इसका वर्ड फिलोटैक्सी में तुमने क्या देखा था? सॉरी, वर्ड कह रहा है, पामेटली कंपाउंड लीफ में तुमने क्या देखा था? पामेटली कंपाउंड लीफ में जो देखा था, जो लीफलेट्स हैं पीटियोल की टिप से निकल रहे हैं, ये लीफलेट्स हैं। और ये तुमने कहां देखा था? सिल्क कॉटन में। कहां पे देखा था? सिल्क कॉटन, कई बार आ चुका है। देखो, इसको वर्ल्ड फिलोटैक्सी से कंफ्यूज ना करना। यहां पर ये एक पत्ती है जिसके लीफलेट हैं लगे हुए हैं। कहां से निकल रहे? पीटियोल के टिप से निकल रहे, कॉमन पॉइंट से लीफलेट्स लगे एक पत्ती के। जबकि वर्ल्ड फिलोटैक्सी में ढेर सारी पत्तियां जो एक नोड से निकल रही हैं। वहां पर इसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। ये कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ का उदाहरण है सिल्क कॉटन। वहां पर वर्ल्ड फिलोटैक्सी का उदाहरण है ऑस्टोनिया और नेरियम, ऑस्टोनिया और नेरियम। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये देखो कुछ डायग्राम दे रखे हैं। ये अरेंजमेंट देखो, फिलोटैक्सी यहां पर दिखा रखी है एनसीईआरटी के डायग्राम में। ये वाली फिलोटैक्सी देखो जरा, एक नोड पर केवल एक पत्ती। एक नोड पर कितनी पत्ती है? एक नोड पर केवल एक पत्ती है और स्पाइरली लगी होती है। कैसे लगी है? स्पाइरली। ये कहलाता है तुम्हारा ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। बहुत सारे पौधों में था। ये एक नोड पर दो पत्ती लगी हैं, एक नोड पर दो पत्ती लगी हैं, ये अपोजिट है। क्या है ये ऑल्टरनेट हो गया। दूसरा वाला क्या है? ऑल्टरनेट तुम्हारा कई जगह है, मैंगो में है, चाइना रोज में है, टोबैको में है, सनफ्लावर में है, ये सब ऑल्टरनेट। अपोजिट तुम्हारा, अपोजिट में एक नोड पर दो पत्तियां हैं। अपोजिट में एक नोड पर तुम्हारी कितनी पत्तियां दिखाई पड़ रही? दो। जब ऊपर और नीचे वाली पत्तियों का, ऊपर वाली पत्तियों का अरेंजमेंट नीचे वाली पत्तियों जैसा है तो ये अपोजिट सुपरपोज्ड है। और ऊपर वाली पत्तियां जब नीचे वाली पत्तियों के राइट एंगल पे हैं तो अपोजिट डेक्यूसेट है। अपोजिट में हमने तुम्हें एक्सोरा बताया था। एक्सोरा के अलावा तुम्हारा था गुआवा था, यूजीनिया था, कैलोट्रोपिस था, ऑसिमम था। अपोजिट में एक साथ एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, अलग अलग स्पेसिफाई नहीं किया है, अलग अलग स्पेसिफाई नहीं किया। सुपरपोज्ड और आपका ये डेक्यूसेट अलग अलग नहीं किया है। तो एक्सोरा है, तुम एक साथ याद कर लेना, एक्सोरा है, कैलोट्रोपिस है, एक्सोरा कैलोट्रोपिस है, ऑसिमम है, गुआवा है। ये है तुम्हारे एग्जाम्पल है तुम्हारे अपोजिट के। और एक नोड पर एक से ज्यादा पत्तियां हैं, ये वर्ल्ड फिलोटैक्सी है। वर्ल्ड में हमने तुम्हें दो पता है, एक एनसीईआरटी ने दे रखा है, वो तो याद ही कर लेना, ऑस्टोनिया। दूसरा भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, नेरियम। दूसरा क्या है? लाल कनेर यानी नेरियम, ये हमने तुमको बताया, ये भी याद कर लेना। नेक्स्ट जो है मॉडिफिकेशन देखते हैं। लीव्स के कुछ और मॉडिफिकेशन है जो एनसीईआरटी ने अलग से भी दे रखे हैं। लीव जो होती है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती हैं।
लीव्स जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसा तुमको कहां देखने को मिलता है? लीव्स टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती हैं, ऐसा तुमको देखने को मिलता है लथाइरस में और पाइसम में। पाइसम और लथाइरस में हमने बताया था स्टिप्यूल्स जो होते हैं वो लीफ लाइक हो जाते हैं और पत्तियां जो होती हैं वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाएंगी तो ये किसी भी चीज से लिपट जाएंगी, पौधे को ऊपर चढ़ने में, क्लाइंबिंग में मदद करती हैं, तो सपोर्ट के लिए होती हैं टेंड्रिल। ये देखो, ये है तुम्हारा यूफॉर्बिया का फिल्लोक्लेड। ये क्या है? ये यूफॉर्बिया का ट्यूबुलर फिल्लोक्लेड है। स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ये यूफॉर्बिया का ट्यूबुलर फिल्लोक्लेड है। स्टेम जो होता पत्ती जैसा हो गया है, स्टेम कैसा हो गया? पत्ती जैसा हो गया है। और पत्तियां किसमें बदल गई हैं? कांटे में। लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स। लीव्स जो होती है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो गई है टू चेक ट्रांसपायरेशन। तो ये यूफॉर्बिया का फिल्लोक्लेड है ट्यूबुलर, जबकि ऑपोइंशिया का कैसा था? ऑपोइंशिया का फ्लैट होता है, ये यूफॉर्बिया का है। तो लीव्स जो होती स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है प्रोटेक्शन के लिए। यहां लीव्स जो होती टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गई लथाइरस और पाइसम में। यहां लीव्स जो होती है स्पाइन में कन्वर्ट हो गई हैं प्रोटेक्शन के लिए, यूफॉर्बिया के फिल्लोक्लेड में देखने को मिल रही हैं, या ऑपोइंशिया में भी देखने को मिलती हैं। ऑपोइंशिया में भी देखो ना, ये ऑपोइंशिया हमने बताया था, ये स्टेम चपटा हो जाता है लीव जैसा, ये फिल्लोक्लेड कहलाता है। और लीव्स किसमें कन्वर्ट हो गई हैं? लीव्स कन्वर्ट हो जाती है स्पाइन में। किसमें कन्वर्ट हो गई हैं? स्पाइन में। फिर यहां पर जो ये अनियन का बल्ब है, ये हाईली रिड्यूस्ड डिस्क शेप्ड स्टेम है और इससे लगी है एडिबल फ्लैशी लीव। एडिबल फ्लैशी लीव्स हैं, इनके अंदर स्टोर रिजर्व फूड होता है, स्टोरेज के लिए हैं। ये फ्लैशी लीव हैं, स्टोर करती हैं। फ्लैशी लीव स्टोरेज के लिए हैं। तो लीव्स टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गई सपोर्ट के लिए, लीव्स स्पाइन में कन्वर्ट हो गई प्रोटेक्शन के लिए, और लीव्स में रिजर्व फूड इकट्ठा हो गया, फ्लैशी हो गई स्टोरेज के लिए। किसके लिए? स्टोरेज के लिए। ये लीव के फर्दर मॉडिफिकेशंस अलग से पढ़ लेना। तो इसके एग्जांपल तुम याद करना, टेंड्रिल में किसमें कन्वर्ट होती हैं? लथाइरस और पाइसम में। स्पाइन में किसमें कन्वर्ट होती हैं? यूफॉर्बिया में और ऑपोइंशिया में। और ऑपोइंशिया में जहां पे हमको फिल्लोक्लेड भी देखने को मिलता है। इसके अलावा लीव्स जो होती हैं फ्लैशी और एडिबल हो जाती हैं, स्टोर करती हैं फूड को। ये तुम्हें अनियन में देखने को मिल रहा है, अनियन के बल्ब में, अनियन के आपके बल्ब में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहां पर थोड़ा सा है मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। हमने बताया लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल, ऊपर डायग्राम देखा तुमने लथाइरस में, और लीफलेट्स आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल पाइसम में। देखो लथाइरस और पाइसम में दोनों में ही पत्ती जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो रही है। यहां पर पूरी पत्ती टेंड्रिल में कन्वर्ट हो रही है लथाइरस में, और यहां पर आगे के जो लीफलेट होते हैं, थोड़े से लीफलेट रहते हैं, तो लीफ टेंड्रिल दोनों में ही मान सकते हो। देखो इसमें लथाइरस में हमने तुम्हें क्या बताया था, जो स्टिप्यूल होता है वो लीफ जैसा हो जाता, फोलिएशियस, ये बड़ा हो गया पत्ती ऐसा। और जो लीफलेट्स होते हैं और जो लीफलेट्स है वो किसमें कन्वर्ट हो गई? लीफ कन्वर्ट हो गई, सॉरी, लीफ कन्वर्ट हो गई तुम्हारी टेंड्रिल में। ऐसा तुमको लथाइरस में देखने को मिलता है। लेकिन जो पाइसम है, पाइसम में क्या होता है? पाइसम में भी स्टिप्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया? पाइसम में भी स्टिप्यूल कन्वर्ट हो जाता है, लीफ जैसा हो जाता है, फोलिएशियस। और जो आगे के लीफलेट होते हैं, शुरू में लीफलेट होते हैं थोड़े से, जो आगे के लीफलेट होते हैं वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें लीफ टेंड्रिल कहलाता है। लीफ टेंड्रिल तुम्हारा लथाइरस में है, और पाइसम में लीफलेट टेंड्रिल। अरे लीफलेट टेंड्रिल को लीफ टेंड्रिल भी कह सकते हो, कोई गलत नहीं है, क्योंकि लीफलेट जो है लीफ का ही तो पार्ट है। पाइसम में तुम्हारा लीफलेट टेंड्रिल, दोनों में लीफ टेंड्रिल भी कह सकते हो। उसमें पूरी लीफ कन्वर्ट हो गई, इसमें आगे के लीफलेट बस। फिर लीफ की टिप कन्वर्ट हो जाती है टेंड्रिल में ग्लोरियोसा। एक पौधा है जिसमें आगे की जो लीफ की टिप है, लीफ की टिप टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गई, ऐसा ग्लोरियोसा में देखने को मिलता है। पिटियोल कन्वर्ट हो जाता है टेंड्रिल में, ये हम पहले भी बता चुके हैं। पिटियोल किसमें कन्वर्ट हो गया? टेंड्रिल में। हमने बताया था निपेंथिस में कीड़भक्षी पौधा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, और क्लेमेटिस में पिटियोल किसमें कन्वर्ट हो गया है? टेंड्रिल में। और लीव्स कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स इन कैक्टस,
कैक्टस और ओपोन्शिया हमने बताया, यूफॉर्बिया, उसमें लीव्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, और लीव्स फ्लैशी और एडिबल हो जाती है। अभी हमने ऊपर बताया प्याज में, प्याज और लहसुन में जो हम लोग खाते हैं वो फ्लैशी लीव्स होती हैं जो स्टोर कर लेती हैं फूड को, जो स्टोर कर लेती हैं फूड को। ठीक है बेटा, ये तो हो गई लीव की आपकी मॉर्फोलॉजी और उसके मॉडिफिकेशन। तो अभी तक हमने तुमको क्या पढ़ाया, अभी तक ने मॉर्फोलॉजी का हमने जनरल पार्ट बताया तुमको, रूट की मॉर्फोलॉजी, स्टेम की मॉर्फोलॉजी और लीफ की मॉर्फोलॉजी। एग्जाम्पल्स से याद करना बेटा, एग्जाम्पल पहले याद करना, कॉन्सेप्ट बाद में याद करना। शुरुआत में पहले कॉन्सेप्ट और फिर एग्जाम्पल, और फिर दोबारा जब पढ़ना तो एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को रिलेट करना। एग्जाम्पल से ही सवाल आते हैं मॉर्फोलॉजी में, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है बेटा।